क्वेश्चन है मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उसको आंसर बैक कर सकूँ। बेसिकली मैं भी डेवलपर हूँ, एक कंपनी में जॉब करता हूँ मैं राइट नाउ, तो वो फिर मेरे लिए जैसे भी पॉसिबिलिटी होती है ना। और स्टार्ट हो गई, कुछ मैं आपके के ग्रुप में ऐड हो गए हो आप, तो मैंने कुछ लिंक्स आपसे शेयर भी कर देता हूँ, जो प्रीवियस वाले लिंक्स आप मेंशन भी कर देता हूँ, आपने उसी में से जाकर देख लेना। और वो लिंक्स हैं जी हमारे पास ये लिस्ट ना सारी मैं शेयर कर देता हूँ, आपको मेंशन भी कर देता हूँ। इसमें हमारे जो स्टार्टिंग वाले लेक्चर्स हैं ना, वो सबके सब एडिट इसी पर, तो वो फिर आपके लिए इजी हो जाएगा। स्टार्टिंग लेक्चर्स आपने लाजमी देखने, अदरवाइज फिर आपके लिए ना अलाइन करना बाकी क्लास के साथ मुश्किल हो जाएगा। आप एक दफ़ा तसल्ली से बैठ के भी, जो आप जैसे आपके पास सैटरडे को टाइम होता है, संडे को टाइम होता है, किसी भी दिन जो भी आपके लिए कन्वीनियंट होता है, उस दिन आपने बैठ के एक दफ़ा देख लेना है, एक दफ़ा गो थ्रू करना है। इस वक्त हमने जो कस्टम CSS, HTML और जावास्क्रिप्ट के जरिए पूरा एक वेब पेज बनाया है, अभी मैं वो दिखाता भी, ओपन भी करता हूँ, उससे आपको ज़्यादा बेहतर आइडिया होगा। अच्छा, यही नंबर है ना आपका, यही वाला नंबर है आपका जो आपने ऐड किया आपको? 786, ओके। और मैंने मेंशन कर देना है जी आपको। ये आपने देख लेना है, ठीक है। बाकी जो मैं कर आज मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं उसी को कंटिन्यू करता हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि जो शुरू में कुछ जो भी बेसिक बेसिक लेवल की चीज़ें हैं वो भी मैं बता दूँ, आज मैं रिवाइज भी कर दूँ, जो मेरे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हैं उनके लिए भी वो हो जाएगा, एक रिविजन हो जाएगी और आपको जो है बेसिक से पता चल जाएगा। बुनियादी बुनियादी जो बातें हैं वो मैं आपसे। अच्छा जी, ये है जी हमारा प्रोजेक्ट जिस पे हम काम कर रहे थे, उसका नाम, सबसे पहले जो आपके सिस्टम में चीज़ें होनी चाहिए वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। आपके पास जो लैपटॉप है आपके पास, तो उसमें आपने विजुअल स्टूडियो कोड वो डाउनलोड कर लेना है, कोडिंग के लिए है आपके पास, कोड जो विजुअल है। इसके साथ साथ आपका क्रोम ब्राउज़र, और आपके लिए जो आपका जो फोटोशॉप है, अगर डिज़ाइन फोटोशॉप में मिला हुआ है क्लाइंट की तरफ से तो फोटोशॉप होना चाहिए, और वो तो यकीनन आप काम करती है। और बाकी अगर फिग्मा का डिज़ाइन है तो फिग्मा का आपका अकाउंट होना चाहिए। और इसके साथ साथ आपका अगर आपको XD
XD का लिंक दे देता है क्लाइंट, जिसको आपने कन्वर्ट करना होगा उसकी HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के जरिए उसको बनाना होगा उस वेब पेज को, तो उसके लिए आपका XD का अकाउंट होगा। इसी तरह से अगर आप मैकबुक पे मतलब ऐसे क्लाइंट के साथ कनेक्टेड हो जो आपको स्केच के डिज़ाइन भेज रहे हैं, स्केच जैसे डिज़ाइनिंग आप डिज़ाइनर हो, इन सारी चीज़ों का आपको बेहतर बात करिए, तो वो क्या होगा, वो आपको उसको ओपन करने के लिए ऑब्वियसली स्केच होना चाहिए, और स्केच जो है वो मैकबुक प्रो पर रन करता है। तो इसके लिए हमारे पास एक ऑनलाइन टूल भी अवेलेबल है। ठीक है? ये सारी चीज़ें बेसिक बेसिक चीज़ें रिक्वायरमेंट्स हैं हमारे काम को शुरू करने के लिए, इनिशिएट करने के लिए, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिक्वायर है। एक टूल है फोटोपिया के नाम से, ऑनलाइन टूल है। इसके अंदर आप ना हर तरह की जो फाइल्स हैं, जैसे हमें क्लाइंट की जैसे .php फॉर्मेट में कोई डिज़ाइन मिल जाता है, या इलिस्ट्रेटर फॉर्मेट में, एडोबी का जो एक और प्रोडक्ट है इलिस्ट्रेटर में मिल जाता है, XD में, फिग्मा में, स्केच में, या बाज़ मतलब ऐसे भी होता है कि क्लाइंट हमें PDF के अंदर डिज़ाइन प्रोवाइड करता है। PDF के अंदर डिज़ाइन प्रोवाइड करता है, उसको हमने कन्वर्ट करना होता है, ट्रांसलेट करना होता है यूजिंग HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, और फिर उसके आगे फर्दर हमने प्रोग्रामिंग करनी होती है, और फिर उसको आगे हमने बिल्ड करके बना के हैंड ओवर करके देना होता है। वर्सल पे डिप्लॉयमेंट होती है, वर्सल का भी अकाउंट रिक्वायर होता है। एक तो अगर हम फोटोशॉप में डिजाइन बनाएं तो क्या हम PHP से इस तरह की साइट बना सकते हैं? PSP हम ओपन करेंगे, जो आप डिज़ाइन करोगे ना, हाँ वो हम ओपन करेंगे फोटोशॉप में या फोटोपिया के अंदर। जैसे फोटोशॉप का एक लाइटर वर्जन है, फोटोशॉप तो नहीं है, जहाँ जो काम फोटोशॉप में आपने करने, वो उसके लिए मैं रिकमेंड फोटोशॉप ही कर रहा हूँ, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। जैसे मिसाल के तौर पर राइट नाउ मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, उसका सिनेरियो ये हुआ कि क्लाइंट ने मुझे बल्क में अपनी प्रोडक्ट की पिक्चर्स दे दी, 20,000 पिक्चर्स हैं, वो 20,000 पिक्चर्स हैं, तो उसके लिए फोटोपिया रिकमेंडेड नहीं है, उसके लिए मुझे फोटोशॉप ही करना पड़ेगा, क्योंकि फोटोशॉप मेरी पिक्चर्स को वेल ऑप्टिमाइज करके उनकी क्वालिटी खराब किए बगैर वेब पे पब्लिशिंग करने में मुझे हेल्प कर रहा होता है। फोटोशॉप इज द बेस्ट टूल राइट नाउ इन द मार्केट, उसका कोई कंपेटिटर नहीं है, जिसके लिए हम एज अ डेवलपर और डिजाइनर बोथ एंड पे जब भी जो भी वेबसाइट पे हम काम कर रहे होते हैं, हमारी पहली प्रेफरेंस फोटोशॉप ही होती है। सेकंड प्रायोरिटी पे हम AI टूल्स यूज कर रहे होते हैं, या जैसे हाँ, और जैसे हमने बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, जेमिनी भी है और ChatGPT एक्सेट्रा, आप हेल्प भी ले सकते हैं उससे जाके। और इस टाइम तो हाल ही है कि बहुत सारे टूल्स आ चुके हैं जो आपको क्विकली वेब डेवलपमेंट का जो बेसिक इनिशियल प्रोटोटाइप होता है, जो हमने क्लाइंट को हैंड ओवर करना होता है, बना के रेडी करके देना होता है, उसमें हम मैक्सिमम AI टूल्स ही यूज कर रहे होते हैं। जब वो फाइनली जब वो हमारा पहला फेज अप्रूव हो जाता है, क्लाइंट उसको अप्रूव कर देता है, देन ऑन अ नेक्स्ट स्टेप के तौर पे हम उसको मिच्योर करते हैं, अपने प्रोजेक्ट को बेहतर करते हैं, उसके अंदर अच्छी क्वालिटी की पिक्चर्स यूज कर रहे होते हैं, उसको ऑप्टिमाइज कर रहे होते हैं, उसकी स्पीड परफॉर्मेंस के ऊपर काम कर रहे होते हैं, डिफरेंट फेजेस होते हैं। फर्स्ट इनिशियल फेज में हम AI टूल का इस्तेमाल करके और हैंड ओवर कर देते हैं क्लाइंट को फीडबैक लेने के लिए, क्योंकि वेरी ऑब्वियस कि जब हम क्लाइंट के साथ काम कर रहे होते हैं तो पहले हमने इनिशियल प्रोटोटाइप बना के ही दिखाना होता है कि जी ये आपकी वेबसाइट है और ये ऐसे वर्कआउट करेगी, इस बटन के क्लिक के ऊपर ये एक्शन परफॉर्म हो रहा होगा, इस तरह से ये प्रोसेस हो रहा होगा, एक्सेट्रा सारी डिटेल्स। तो इस सिलसिले में ना आपको भी मैं एक डिज़ाइन असाइन कर दूंगा फोटोशॉप का, एंड देन आज हम कोशिश करेंगे कि फिग्मा स्टार्ट कर लें, क्योंकि फोटोशॉप हमें पढ़ते हुए काफ़ी टाइम हो गया और हमने काफ़ी सारा पेज बना भी लिया। एक टूल्स होता है। हाँ वो आपको डिज़ाइन एंड पे ना मैं वैसे बात करूँ, ऑब्वियसली आप एक फील्ड के बंदे हो, आपके लिए बहुत आसान होगा इन चीज़ों को गेट करना, और आपके लिए मसला भी नहीं होगा ज़्यादा। बाकी जो हमें इस हद तक हमने यूज़ करना होता है फोटोशॉप, जैसे हमने कोई स्लाइसिंग करनी है, हमने कोई इमेज को ऑप्टिमाइज करना है, हमने किसी कलर पिक करना है, हमने कलर पिकर से हाँ कलर पिक करना है, प्राइमरी कलर डिफाइन करना है अपने कोड के अंदर वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें हम फोटोशॉप से हेल्प ले रहे होते हैं, फिग्मा से हेल्प ले रहे होते हैं, XD से, स्केच से, ये सारी डिज़ाइन। यस, अच्छा जी, मैं वो वाला डिज़ाइन ओपन कर लेता हूँ जिस पे मैं काम कर रहा था, और वो है जी, ये मैंने ओपन किया था लास्ट टाइम। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है वैसे हमजा? मैट्रिक। तो आगे कंटिन्यू कर रहे हो आप किसी जैसे? ओके, आजकल वो भी तो चला बना है यार, क्या बोलते हैं उसको, एसोसिएट डिप्लोमा इन
क्या बोलते हैं उसको, ऐसे होता है ना कुछ, तो वो भी तो एक ऑप्शन है आपके पास, आप वो भी कर सकते हैं। उसमें ये होगा कि आपकी क्वालिफिकेशन भी साथ साथ अपग्रेड होती रहेगी। कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जैसे बड़ी बड़ी कंपनी है, वो ये चीज़ें बेसिक बेसिक रिक्वायर कर रही होती है, स्किल इंपॉर्टेंट है। अपॉर्चुनिटी की बात कर, हाँ वो चीज़ है, अपॉर्चुनिटी अगर मिले ना आपको अपॉर्चुनिटी, तो उसको आप मिस नहीं करना, क्योंकि अभी आप यंग एज है और आप इन चीज़ों को बड़ी इजीली गेट कर सकते हो, तो वो आपने लाजमी करना है। साथ साथ काम भी करो, अच्छी बात है, विच इज़ गुड, आप मार्केट में वो काम करो, विच इज़ गुड। कॉम्बिनेशन के तौर पे कहीं ना कहीं जैसे आजकल बड़ा आसान ये हो गया कि आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी है, जैसे इस तरह से आप वहाँ से जाके ये, अच्छा ये है जी डिज़ाइन, एक फोटोशॉप को जो मैंने डाउनलोड, हाँ प्री पिक पे भी आपका काम हो रहा है, प्री पिक हो गया, वर्सल, ये मैं लिंक्स में दोबारा शेयर भी कर देता हूँ ग्रुप में शेयर, इसको भी अकाउंट बना लेना है आप सब बच्चों ने, काफ़ी सारे बच्चों ने तो बना भी लिया है ये थिंग, और ये है प्री पिक का खैर आपको आइडिया हो गई। मैंने जितने भी डिज़ाइन डाउनलोड कर रहा हूँ या मैं साइन कर रहा होता हूँ ना, तो मैं प्री पिक पे ही जाके सर्च करके और हर स्टूडेंट को अलग अलग डिज़ाइन साइन कर रहा हूँ। और जी आपका गिट अप, ये भी एक प्लेटफॉर्म है हमारा, जितना भी कोड है, कहाँ पे गिटहब पे कर रहे हो काम पे, बस आपने क्या करना है, गिटहब पे आपका अकाउंट है ना कनेक्टेड है, क्रिएट किया हुआ है आपने, आपने वर्सल में जब अकाउंट बनाना है ना, तो गिटहब के साथ सिंक कर लेना। उसका बेनिफिट ये होगा कि जो भी आप काम कर रहे हो वो ऑटोमेटिकली आप डिप्लॉय कर सकते हो लाइव वर्सल के ऊपर। हाँ बिल्कुल, उस जैसे ही आप उस रेपो को इंपोर्ट करोगे वर्सल में, तो वो आप डिप्लॉय कर सकते हो। जैसे मैं राइट नाउ एक प्रोजेक्ट जो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ काम, इसके ऊपर टेम्पलेट पे जो मैंने अभी डिज़ाइन दिखाया भी है यहाँ पे ओपन हुआ है, वो मैंने लास्ट टाइम जब क्लास हुई थी हमारी, जिस भी हमने सेक्शन पे हमने काम किया था, तो वो उसने डिप्लॉय कर दिया लाइव अवेलेबल, यानी कि आप क्लाइंट के साथ इजीली इस पोर्टफोलियो को दिखा के, या अगर उसने कोई काम आपको असाइन किया, कोई डिज़ाइन दे दिया उसने आपको, या खुद आप डिज़ाइनर हो, आप काम कर रहे हो, डिज़ाइन पे काम कर रहे हो, और वो बना के आपने HTML भी, क्लाइंट ने कहा यार आप HTML भी मुझे बना दो, तो आपने बना के जो डिप्लॉयमेंट करनी है रेपो पे, उसका गिट रेपो पे उसका कोड रख देना है और इंपोर्ट कर लेना है उसको वर्सल पे। वर्सल जब आप अकाउंट बना लोगे ना, तो ये अपॉर्चुनिटी आपको दे देगा, आप इंपोर्ट कर सकते हो यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट गिट हब वाले, तो वो ऑटो डिटेक्ट करेगा सिंक करके, जैसे ही आप गिट की कमांड दोगे तो वो ऑटोमेटिकली इस तरह से डिप्लॉय हो जाएगा, और आप क्लाइंट के साथ ये लिंक शेयर कर सकते हो। ये पॉसिबिलिटी इजी है, आसान है, क्विकली है। हाँ बिल्कुल, ये सारा काम टेबल के जरिए कोडिंग जो हम कर रहे हैं, बस जिस कोड के अंदर जैसे मैं गेट की कमांड दूंगा, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे पब्लिश भी हो जाएगा। बिल्कुल गुड है बिल्कुल, आप इस चीज़ों को कर रहे हैं विच इज गुड, तो ये चीज़ें आपको हेल्प आउट करेंगी। आपका जो ये काम है ना हमारा, ओके नाइस गुड जबरदस्त, अच्छा पाइथन में कोडिंग कर रहे हो आप, जबरदस्त जबरदस्त, नाइस बेहतरीन बेहतरीन, जबरदस्त बेहतरीन है, बेहतरीन है, इट इज गुड, तो आपके लिए तो इजी हो जाएगा काम, जबरदस्त। बैकएंड फोकस करना चाह रहे हो, हाँ। अच्छा होता ये कि जो कोर्स आपने लिया है ना, इसमें जो फर्स्ट 3 मंथ होते हैं, जो कि राइट नाउ भी चल रहे हैं हमारे फ्रंट एंड के चल रहे हैं 3 मंथ, तो फ्रंट एंड कंप्लीट करने के बाद यहीं से ही आपको 3 मंथ्स का जो नेक्स्ट कोर्स होगा, वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, कोरल ड्रा हो गया, ग्राफ इलस्ट्रेटर हो गया, सब कुछ पता है, लेकिन मेन मेरा कोडिंग से जो है ना स्टार्ट हो गई, ये चीज़ आपको बैकएंड, अगर आप बैकएंड फोकस करना चाह रहे हो बैकएंड कोडिंग पे, तो फ्रंट एंड पे भी CSS मेरी मतलब कि इतनी पक्की ही नहीं है, ठीक है, मेन मेन जो टैब्स है ना वो मुझे आते हैं कि कैसे करने हैं, मतलब कि HTML अभी सिंपल ही अगर आप बोलें कि मैं आपको एक अभी भी वेबसाइट सिंपल भी आपको डेमो जैसी, गुड है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो इसका ये बेनिफिट हो जाएगा आपको कि आपका जो ये कंप्लीट जब करेंगे ना ये फ्रंट एंड, जैसे कि राइट नाउ हम पढ़ भी रहे हैं, और अभी हमने बूटस्ट्रैप को भी पढ़ना है, और टेलमेंट को भी हमने पढ़ना है, देन हम स्विच करेंगे बैक एंड कोडिंग के ऊपर, और बैक एंड कोडिंग आपको यहीं पे ही
फैजान साहब होते हैं हमारे साथ यहाँ, जो बैकएंड के हमारे इंस्ट्रक्टर है, उनके साथ आपका जितना भी बैच है ना उनको अलाइन कर दिया जाएगा। उसमें आप लोग एपीआई की इंटीग्रेशन, रिएक्ट फ्रेमवर्क, इसके साथ साथ मोंगोडीबी, एक्सप्रेस.js, नोड.js, ये सारे का सारा जो है ना कंप्लीट आप लोग ऑथेंटिकेशन कैसे करनी है, लॉगिन करवाना है यूजर को, रजिस्ट्रेशन करवानी है उसकी, बैकएंड में डीबी में उसका डाटा सेव करना है और रन टाइम पे उसको इंफॉर्मेशन गेट करके होप करके फ्रंट एंड पे दिखानी है, कम्युनिकेशन हो रही है सर्वर एंड पे, सारी सारी जितनी डिटेल्स हैं ये आप लोग बैक एंड कोडिंग में पढ़ोगे राइट नाउ। जैसा कि मैं ये पेज आप लोगों को जो हमने बनाया भी है, इसके बाद जो हम नेक्स्ट पेज के तौर पे स्टार्ट करने लगे हैं अभी राइट नाउ, वो है हमारा बूटस्ट्रैप का फ्रेमवर्क। बूटस्ट्रैप ये बूटस्ट्रैप में ना हमें ये बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाता है कि जितना भी काम अभी तक हमने किया है इस पेज के अंदर, जितना भी हमने स्ट्रक्चर बनाया, लेआउट क्रिएट किया, वो सारे का सारा हमने खुद से HTML लिखी, उसकी CSS हमने कस्टमाइज CSS लिखी, और हमने कुछ जावास्क्रिप्ट भी लिखी, बेसिक लेवल की लिखी, बहुत हाई फाई नहीं लिखी। बेसिक लेवल की जावास्क्रिप्ट क्या लिखी हमने कि अगर हम इंस्पेक्ट एलिमेंट करके वो और कॉन्टेक्ट बेस वाली है, कॉन्टेक्ट में मतलब कि जावा वगैरह ओके अच्छा, अगर लेट सपोज मैंने क्लिक करना है इस बटन के ऊपर, ये भी है जावा। तो ये मैंने एक बेसिक सा ना एक कोड स्निपेट लिखवाया था चैट जीपीटी से जाके कि मैंने एक मेन्यू बनाना है, तो उसके लिए मुझे कुछ उसने बुनियादी बुनियादी चीज़ें मुझे उसने डिफाइन करके दी थी। इसी तरह से जो हमने अपने वेब पेज में एक प्लग इन यूज़ किया था स्वाइपर के नाम से। यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करता हूँ मैं, तो इसी पेज के अंदर मुझे यहाँ पे ये आ गया, ये मैंने कार्ड्स बनाए थे और मैंने एक अदद स्वाइपर प्लगइन के जरिए इसको एनिमेट भी करवा दिया था। उसका क्या बेनिफिट हुआ था, उसका जो बेसिक लेवल का जो इनिशियलाइजर कोड है जेएस कोड, वो हमने रखा था अपने जहाँ पे हमने कोडिंग की थी। वीएस कोड ओपन कर लेते हैं जी हम। रूट डायरेक्टरी में जो एक फाइल मैंने डिफाइन की थी app.js के नाम से, उसी में ही मैंने जो स्वाइपर का प्लगइन है उसका जो इनिशियल करने के लिए, उसको इनिशिएट करने के लिए, उसको शुरू करने के लिए, उसको प्रॉम्प्ट करने के लिए जो बेसिक लेवल का जावास्क्रिप्ट का कोड रिक्वायर होता है जिसमें डिफरेंट पैरामीटर्स ऑलरेडी डिफाइन थे, जस्ट हमने उसको वहाँ से कोड को कॉपी किया था कोड स्निपेट को, और यहाँ पे लाके उसको पेस्ट कर दिया था ताकि हमारे पास जो फ्रंट एंड पे उसका इंटरफेस बने वो कुछ इस तरह से बन जाए, ठीक है, इस तरह से उसका इंटरफेस बने। तो वो बनाया था हमने। देन हमने नेक्स्ट उसको करने के लिए एक और सेक्शन डिफाइन किया था, और उसके बाद हमने यहाँ पे ये और ये आगे भी ये हमारा चल रहा है, ठीक है। और ये फिर इसी तरह से वीडियो टैग लगाया था हमने, इसी तरह से ऑडियो टैग भी लगा दिया था हमने, एंड देन इट्स बिन डन। अब ये सारे का सारा जो भी काम हमने किया है ना, एक हम डिजाइन ओपन कर लेते हैं फिग्मा के अंदर। अभी तक जितना भी हमने काम किया फोटोशॉप में किया, अब हम एक फिग्मा का डिजाइन डाउनलोड कर लेते हैं। जिस तरह से मैं एक फिग्मा के डिजाइन पे काम करूंगा, इसी तरह से आप सब स्टूडेंट्स को भी एक फिग्मा का डिजाइन असाइन हो जाएगा। उसमें फिर आप लोगों ने फर्दर चल के, जैसे आप लोगों ने सबने पीएचडी डिजाइन कन्वर्ट किए हैं उसकी एचटीएमएल सीरीज बना के और अपलोड किया वर्सल के ऊपर, इस तरह से फिग्मा के डिजाइन भी आप लोग जब ट्रांसलेट करोगे, बनाओगे, बिल्ड करोगे एज पर द डिजाइन, फिर आप उसको डिप्लॉय भी करोगे। गिटहब रेपो पे उसका कोड होगा, आपके अकाउंट पे जब उसको पुश करोगे आप रेपो के अंदर, एंड देन वो सिंक हो रहा होगा वर्सल अकाउंट के साथ, और फिर वो डिप्लॉय भी करोगे आप उसको। तो ये रन टाइम पे सारी चीजें इजी हो जाएंगी आप लोगों के लिए, स्मूथली आप लोग स्ट्रीमलाइन कर लोगे चीजों को। तो इसके लिए मैं चलता हूँ जी फिग्मा के ऊपर। फिग्मा ओपन कर लेते हैं, इसके ऊपर भी आप लोग अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना। फिग्मा का ये बेनिफिट है कि आपको फ्री, पेड भी होते हैं इसके अंदर, लेकिन फ्री वाले जो हमारे कुछ डिज़ाइन ऐसे जो हमें रिक्वायर होते हैं, जिस तरह से अभी राइट नाउ प्रैक्टिस करने के लिए, हमें एक्सरसाइज करने के लिए, इन चीज़ों को सीखने के लिए, जैसे मैं फोटोशॉप के जैसे मैं बूटस्ट्रैप के डिफरेंट कंपोनेंट्स को यूटिलाइज करके इस पूरे वेब पेज का डिज़ाइन रेडी करूँगा, इसी तरह से ये चीज़ें हमें हेल्प आउट कर रही होती हैं। फिग्मा के जो डिज़ाइन है, फ्री वाले जो डिज़ाइन होते हैं, पेड डिज़ाइन भी होते हैं फिग्मा कम्युनिटी के ऊपर, डिज़ाइनर्स ने अपने पेड डिज़ाइन भी रखे होते हैं सेल करने के लिए या अपने पोर्टफोलियो के लिए, ताकि
क्लाइंट उनके साथ उनके काम को देख के और उनको हायर करें या फिर आगे आगे एक्सेट्रा ऐसे प्रोसेस चल रहा होता है। मैंने इसको ओपन कर लेना है, एक न्यू टैब ले जाता हूँ इसको रेस्ट ऑफ द टैब्स। अच्छा जी, ये है जी बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट और यहाँ पे हम आ गए और ये हमने फिग्मा को ओपन और मैंने सर्च कर लिया गूगल पे जाके। इसमें भी मेरा अकाउंट क्योंकि क्रिएटेड है और जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो ये आपको एक इस तरह का डैशबोर्ड, जिस तरह से ये राइट नाउ भी लोड करके नजर आता है हमें, इस तरह से डैशबोर्ड दिखा रहा होगा जो आपने फाइल ओपन की हुई है, जिन क्लाइंट के साथ आप काम कर रहे हो, जिस डिजाइन को आपने ओपन किया था लास्ट टाइम वगैरह वगैरह, ये सारी डिटेल्स आपको डैशबोर्ड के ऊपर नजर आ रही है। जैसे ये मैंने आपके सामने डिफरेंट, ठीक है, ये जो मुझे वो बता रहा है जी आपने जो रिसेंटली कुछ रिसोर्सेज हैं, कुछ डिज़ाइन हैं और उस पर आप काम कर रहे थे वगैरह वगैरह, जिन भी आप इवन कोई मैंने यहाँ पे अगर मैं पढ़ा रहा हूँ और मैंने कोई डिज़ाइन ओपन किया तो वो मेरा यहाँ पे ऑर्गेनाइज हो जाएगा, मेरा कैटलॉग मेंटेन हो रहा होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जाके मैं क्या कर सकता हूँ, मैं फिग्मा के पेज पे जाके भी सर्च कर सकता हूँ और मैं कर लेता हूँ सर्च फिग्मा फ्री डिजाइन टेम्पलेट्स 300 टॉप एक दो तीन लिंक ओपन कर लेता हूँ मैं। ओके, तो मेरे सामने कुछ डिज़ाइन ओपन हो गए हैं जी और इसमें से जाके ना मैं एक डिज़ाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ जिसपे मतलब मैंने आप लोगों को काम करके बताना है कि कैसे बना रहे हैं। ये डिज़ाइन आपको क्लाइंट देगा अगर आप किसी क्लाइंट के साथ काम कर रहे हो या अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो तो ये डिज़ाइन डिपार्टमेंट की तरफ से आप लोगों को डिज़ाइन हैंड ओवर हो जाएगा इन फिग्मा। इसी तरह से जैसे अभी मैं एक ओपन करता हूँ डिज़ाइन तो आप लोगों को और ज़्यादा बेहतर आइडिया होगा, लिंक प्रोवाइड करेंगे वो आपको, देन आप उस पर काम स्टार्ट करेंगे। इसी तरह से अगर आप खुद डिज़ाइनर हो और आप काम कर रहे हो अपनी प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो, अपनी प्रोडक्ट बना रहे हो तो भी आप फिग्मा यूज़ कर सकते हो उसे डिज़ाइन करने के लिए। और फिर आप अपनी रेस्ट ऑफ द टीम मेंबर से, रेस्ट ऑफ द रिसोर्सेज से आप उसको कोलैबोरेट करने के लिए, उनके साथ कम्युनिकेट करने के लिए, सिंक करने के लिए आप वो लिंक शेयर भी कर सकते हो। फिग्मा इज द मोस्ट पावरफुल राइट नाउ इन द मार्केट एज अ डिज़ाइन टूल। और फोटोशॉप इस पे थोड़ा सा पीछे रह जाता है, क्यों? इसका लिंक नहीं हम शेयर कर सकते फोटोशॉप में, लेकिन फिग्मा के अंदर बेनिफिट ये कि जिसका लिंक आप जब शेयर करते हो तो रेस्ट ऑफ द जितनी भी आपके टीम मेंबर्स हैं उनके साथ डिजाइन शेयर हो जाएगा और वो सब एक ही पेज पे होंगे। आप एज अ प्रोडक्ट ऑनर एक ही पेज पे होंगे उनके साथ और वो एज अ रिसोर्स आपके साथ सेम पेज पे होंगे कि यार हमने बनाना क्या है, हमने करना क्या है, हमारी वेबसाइट क्या होगी, किस तरह से वो फंक्शनल होगी, किस तरह से वो वर्कआउट करेगी, क्या उसका डिजाइन होगा, क्या उसकी कलर थीमिंग होगी, क्या ब्रांडिंग होगी वगैरह वगैरह, ये सारी की सारी डिटेल्स फिग्मा के अंदर सिंक हो रही होती हैं एक ही टाइम में, रन टाइम पे सारी चीजें होती हैं। आपको फोटोशॉप की तरह अलग अलग फाइल्स भी सेंड करनी पड़ेंगी, बल्कि सिंपल वे में आप लिंक शेयर करोगे वो सबके साथ शेयर हो जाएगा। जी ओके, डिज़ाइन हम सेलेक्ट कर लेते हैं, एक में चारों के पूरा एक डिफरेंट सेक्शन का जो एक पेज है वो मैं सेलेक्ट कर लूँ यहाँ से और जैसा कि ई लर्निंग पे क्लिक करता हूँ। ओके,
e-learning management. Okay, so I think this page is good. Looks good. ये देखें नीचे मुझे बता भी रही है फ्री है, ठीक है। एक डिज़ाइनर है, उसने डिज़ाइन करके रखा हुआ है, फ्री अवेलेबल है। अगर मैं क्लिक करता हूँ तो इस पे मैं डिज़ाइन ओपन करके देख सकता हूँ। यस, ठीक है। जैसे ही आपके अकाउंट एग्जिस्ट करते होंगे और मैंने सर्च किया, आप लोगों को सर्च नहीं करना पड़ेगा, यकीनन मैं आपको डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। उस लिंक को जैसे ही आप ओपन करोगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा राइट नाउ, ठीक है। एंड देन आपने क्लिक करना है ओपन इन फिग्मा, इस वाले ब्लू बटन पे क्लिक करना है आपने, एंड यू आर एबल टू सी दिस ऑल डिजाइन विद इन द फिग्मा। और ये ब्राउजर के अंदर ही हो रहा है, आप डाउनलोड भी कर सकते हो फिग्मा को एज अ स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर, अपने सिस्टम पे, अपने लैपटॉप पे, अपने पीसी पे डाउनलोड भी कर सकते हो आप, और उसको रन कर सकते हो जस्ट लाइक अ फोटोशॉप। जैसे हमने फोटोशॉप को रन करके देखा, जैसे हमने विजुअल स्टूडियो कोड को हम रन कर रहे हैं, जैसा क्रोम ब्राउजर को रन कर रहे हैं, इसी तरह से आप फिग्मा को भी रन कर सकते हो। उस केस में आपको ब्राउजर का इंटरफेस यूज नहीं करना होगा, बल्कि आप डायरेक्टली फिग्मा के अंदर वो डिजाइन ओपन कर रहे हो। अभी मैंने क्या किया, ब्राउजर के अंदर ही ओपन कर लिया। मैंने डिजाइन को, फिग्मा को लॉगिन किया, जीमेल अकाउंट से अपने सिंकिंग कर ली, की भी है मैंने, अपने जीमेल अकाउंट से लॉगिन किया, एंड देन मैंने एक डिजाइन सेलेक्ट किया, सर्च किया ई लर्निंग बेस्ड वेबसाइट थी, एंड देन वंस मैंने उसका लिंक डिसाइड कर लिया कि अच्छा यार इस वाले पेज को मैं बनाता हूँ, इसको मैं ट्रांसलेट करता हूँ, HTML CSS की लिखता हूँ यूजिंग द बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क। तो वो मेरे सामने एक और स्क्रीन पे स्विच कर दिया उसने नेक्स्ट टैब में, और मैं उस डिजाइन को, जो उसका एक इनिशियल इंटरफेस है, मैं देख पा रहा हूँ वहाँ पे डिजाइनर ने क्या किया हुआ है। डिजाइनर ने, अगर मैं इसका जो इंटरफेस अभी ओपन हुआ है आपके सामने, फिग्मा का जो इंटरफेस ओपन हुआ है, आपके लेफ्ट साइड पे कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है, आपके राइट साइड पे कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है, कुछ पैनल्स बने हुए हैं, ठीक है। दीज आर द पैनल्स एंड दीज आर द पैनल्स। तो यहाँ पे आपने, यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड कर रहा है, सबसे पहले पेजेस में हमें थंबनेल यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। थंबनेल मतलब डिजाइनर ने एक, इसको इंट्रोडक्शन देने के लिए ना, उस पेज का जो भी डिजाइन है उसको इसने एक थंबनेल बनाया हुआ है कि जब ये पब्लिश करेगा तो ये थंबनेल उसको नजर आ जाएगा यूजर को, ठीक है। और ये डिजाइन एरिया, जैसे मैंने डिजाइन एरिया की लेयर पे क्लिक किया, ठीक है, डिजाइन एरिया, ये लेयर्स, जैसे हमने फोटोशॉप में लेयर्स देखी, जैसे हमने फोटोपिया के अंदर लेयर्स चेक की, इसी तरह से अगर आप इलस्ट्रेटर में ओपन करते हो तो उसमें भी लेयर का कॉन्सेप्ट होता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी फिग्मा के अंदर भी लेयर्स का कॉन्सेप्ट होता है। तो राइट नाउ ये लेयर्स, जैसे मैंने क्लिक किया इस वाले स्ट्रक्चर के ऊपर, ये जो एक बनाया है उसने डिजाइन एरिया के नाम से, ये ऑलरेडी डिजाइनर ने बनाई नहीं है चीजें, मैं सिर्फ उनको स्विच करके चेक कर रहा हूँ राइट नाउ कि जो असल वेब पेजेस है ना उसके ऊपर जब मैंने, क्योंकि काम करना है, तो फिग्मा के अंदर क्या फैसिलिटी होती है, फोटोशॉप में भी होती है, फिग्मा के अंदर ये फैसिलिटी होती है कि डिजाइनर ने अगर कोई स्टाइल गाइड आपको बना के दी है ना एज अ डेवलपर, स्टाइल गाइड, डिजाइन स्टाइल गाइड, तो उससे आप जाके चेक कर सकते हो कि हमने जिस वेबसाइट पे काम करना है उसकी थीम ब्रांडिंग के कलर्स क्या होंगे, उसपे कौन से वाले आइकन्स इस्तेमाल हुए हैं, उसकी टाइपोग्राफी क्या है, टाइपोग्राफी मतलब कौन से गूगल फॉन्ट्स यूज हुए, कौन से गूगल फॉन्ट्स इस्तेमाल हुए, क्या कलर कॉम्बिनेशन है, किस तरह की थीम ब्रांडिंग है, क्या लोगो स्टाइल है उसका, वगैरह वगैरह, बहुत सारी डिटेल्स आपको बाय डिफॉल्ट डिजाइनर इस डिजाइन स्टाइल गाइड के अंदर आपको प्रोवाइड कर रहा होता है आपकी आसानी के लिए, एज अ डेवलपर हमारी आसानी के लिए। या वो फ्रेमवर्क के बारे में भी बता सकता है आपको कि अच्छा यार ये वाला जो मैंने काम किया है ना, ये मैंने बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क के मुताबिक सारा डिजाइन किया, स्पेसिंग, उसका फॉन्ट साइज, उसका स्ट्रक्चर, लेआउट वगैरह वगैरह, इस ग्रिड सिस्टम के अंदर बनाया है। तो वो सारी डिटेल्स आपको इस डिजाइन स्टाइल गाइड में मिल जाती है। और इसी तरह से एक और इसने बना के रखा है स्टाइल गाइड, बिल्कुल उसमें कलर कॉम्बिनेशन दे दी है उसने, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूँ जी यहाँ पे डिजाइन एरिया में, और वन, तो वो मुझे बता रहा है जी दिस इज अ वेब वर्जन, जिस तरह से ये वेब वर्जन है इसी तरह से मोबाइल वर्जन भी होता है, अगर डिजाइनर ने बना के दिया है आपको आपकी आसानी के लिए अगेन, तो वो आपने उसी के मुताबिक उसको बनाना होगा। जैसे इसको हम डेवलप करेंगे बूटस्ट्रैप में, तो बूटस्ट्रैप के अंदर ही, बूटस्ट्रैप जो एक फ्रेमवर्क, मैं नाम ले रहा हूँ बूटस्ट्रैप का, बूटस्ट्रैप एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो आपके वेब पेजेस को, एक तो क्रिएट आप कर रहे होते हो बिल्ट इन क्लासेस के जरिए आप बना रहे होते हो, दूसरा वो आपको हेल्प क्या कर रहा होता है, वो ऑटोमेटिकली आपके वेब पेज को रिस्पॉन्सिव बना रहा होता है फॉर द मोबाइल। जैसे लास्ट टाइम भी जिक्र किया था मैंने, डिस्कस की तीन चीजें कि हमारी पहली प्रेफरेंस ये होती है वेब पेज बनाने के बाद कि हमने उसको ऑप्टिमाइज करना होता है फॉर द मोबाइल, ताकि, क्योंकि सबसे ज्यादा जो ट्रैफिक आ रही होती है वेबसाइट्स के ऊपर वो मोबाइल से ज्यादा आ रही होती है, ताकि सेल्स हम जनरेट कर पाएं, लीड्स लेकर आए, हमारा एज अ डेवलपर
ये काम मैटर कर रहा होता है, मार्केटिंग एंड पे भी कनेक्टेड होता है कि हम अपने वेब पेज को मोबाइल के ऊपर सबसे ज़्यादा ऑप्टिमाइज कर रहे होते हैं, और उसके लिए बूटस्ट्रैप जो है ये हमें ज़्यादा हेल्प आउट कर रहा होता है। इसके लिए अलग से हमें कस्टम क्लासेस लिखने की जरूरत नहीं होती, बल्कि बिल्ट इन क्लासेस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और क्विकली अपनी वेब पेज हम बना रहे होते हैं। हम शुरू कर लेते हैं जी। ये हमारा एक इंटरफेस जो बना हुआ है, यहाँ पे मैं जाता हूँ जी, ये वाला पेज है जिसको मैं बना देता हूँ। इसमें ना उसने डिफरेंट पेजेस मुझे बना के दिए हैं सारे, ठीक है। दिस इज द होम पेज, मेंटोर्स, माय लर्निंग, एफएक्यू, कोर्सेज, कोर्स डिटेल वगैरह वगैरह। हम चलते हैं यहाँ पे, ओके। तो ये तो उसने रखा हुआ है इमेज, ओके। We are not able to get the layers, quite strange। मुझे कोई ऐसा चाहिए डिजाइन जिसमें लेयर्स हो, क्योंकि ये उसने इमेज ही रखा हुआ है, फ्री तो रखा हुआ है लेकिन इमेज रखा हुआ है। तो मुझे कोई ऐसा डिजाइन चाहिए होगा इसमें, तो मुझे ये दूसरा डिजाइन सेलेक्ट करना पड़ेगा, व्हिच इज नॉट गुड। अच्छा, डिजाइन अच्छा बना हुआ है वैसे, लुक्स गुड। हाँ उसने यस शेयर नहीं किया, वो रखा होगा उसने लेकिन पेड पेड में रखा होगा ना, ऐसे होता है। ये ऑब्वियसली ये उनका राइट बनता है यार, इतनी मेहनत की है उन्होंने, अगर वो सेल कर रहे हैं उसको, नहीं आपको सोर्सेज दे रहे हैं उसके, तो इट इज गुड, मतलब ये उनका राइट है। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी। जी सर, ये बूटस्ट्रैप पे हमें मीडिया क्वेरीज नहीं लिखनी पड़ेगी? सॉरी, बूटस्ट्रैप पे मीडिया क्वेरीज जो लिखते थे हम लोग के लिए, वो नहीं लिखनी पड़ती? मीडिया क्वेरी वैसे इसमें ना बिल्ट इन क्लासेस होती हैं, वो हम लिख रहे होते हम्म, हैं, और उसके लिए हमें स्पेसिफिकली हम इस तरह की, अभी जब मैं बनाऊंगा ना वेब पेज बनाऊंगा, आप लोगों को ज्यादा बेहतर आइडिया जी होगा। हमने जैसे कस्टम मीडिया क्यूरीज लिखनी सीखी है ना, जी प्रोसेस वैसे ही हो रहा होता है, लेकिन उसके लिए बिल्ट इन क्लासेस होती हैं। जैसे हम लार्ज स्क्रीन के लिए काम कर रहे हैं, डेस्कटॉप डिवाइसेस के लिए काम कर रहे हैं, आईपैड के लिए काम कर रहे हैं, फोन के लिए काम कर रहे हैं, तो क्लासेस के नेम स्विच कर रहे होते हैं हम, और वो सारी की सारी डॉक्यूमेंटेशन आपको बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी। मैं भी बताऊंगा क्योंकि मैं भी वेब पेज बनाऊंगा, और जब मैं उसको इस्तेमाल कर रहा हूँ तो वो ज्यादा बेहतर क्लियर आइडिया हो रहा होगा आप लोगों को। तो आप लोगों को अलग से कुछ भी सीएसएस लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत मिनिमल सीएसएस लिख के, मिनिमल सीएसएस लिख के, मिनिमल जावास्क्रिप्ट लिख के आप अपने वेब पेज को क्विकली बना रहे होते हो। और बूटस्ट्रैप का बुनियादी मकसद भी यही है कि आपने अपने वेब पेजेस को फोकस करना है उसकी डेवलपमेंट के ऊपर, इंस्टेड कि आप हर चीज अगर लिखने बैठ जाओगे तो इट्स क्वाइट अ टाइम टेकिंग टास्क, आपके टाइम को सर, पहले। फ्रेमवर्क से आपने कहा था कि काम थोड़ा सा बताएंगे। फ्रेमवर्क का भी कर देंगे, आपको बिल्कुल रिव्यू दे देंगे, फिर फ्रेमवर्क को भी कर लेंगे आज हम इंशाल्लाह। ये मैं जरा डिजाइन सेलेक्ट कर लूँ, फ्रेमवर्क का ओवरव्यू लाजमी करेंगे। फ्रेमवर्क हो गया, और वेब फ्लो हो गया, उस पर भी अकाउंट बना लें अपना। वेब फ्लो भी बहुत चल रहा है मार्केट में, फ्रेमवर्क है, और जो जो फ्री फ्री वाली है ना सर्विसेज, वो लें जरूर, उसको करें, काम करें, और वो एज अ स्किल सेट के तौर पे आपको हेल्प आउट भी कर रही होगी। So this is another page. Okay. So ये पेज बड़ा अच्छा लग रहा है, चेक कर देते हैं। So I click on this page and open page. ये बच्चे यहाँ पे ना 3 मंथ्स का है, जिसमें आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, टेलविंड, मैं क्योंकि नेक्स्ट जेएस भी आती है मुझे, मेरी कोशिश होती है मैं बच्चों को नेक्स्ट जेएस का भी एक ओवरव्यू दे देता हूँ। जो भी आप वेब पेजेस बनाओगे ना HTML, जावास्क्रिप्ट, CSS कस्टम के अंदर, वो आप कन्वर्ट कर दोगे नेक्स्ट जेएस में, और फिर डिप्लॉयमेंट भी कर दोगे। ये सारी चीज़ें मैं कनेक्ट कर देता हूँ, जब मैं साइड बाई साइड चीज़ों को लेके चल रहा होता हूँ, तो ये मैं आप लोगों को कनेक्ट लाजमी कर दूँगा। ये क्या है जी, फाइनल डिज़ाइन, ठीक है जी, ये डिज़ाइन मुझे मिल गया, फाइनल डिज़ाइन। और ये एक अदद वेबसाइट है और वेब पेज है, जिस तरह का मैं बनाना भी चाह भी रहा था कि जरा मल्टीपल उसमें सेक्शन बने हुए हों, आप लोगों को आइडिया बेहतर हो जाएगा। और आजकल जो चल रहा है ना काम, वो उसी तरह का काम चल रहा है।
good, basically which looks extraordinary good. So ये है जी इसका इंट्रो सेक्शन और मैंने कर दिया है जी इसको जूम इन। इसके लिए आपके सिस्टम का जो रैम है ये बहुत अच्छी होनी चाहिए भाई, महंगे वाले सिस्टम होने चाहिए, नखरों वाली नखरे बहुत हैं इस फील्ड के अंदर, चस्के भी बहुत हैं और नखरे भी बहुत हैं, नखरे आसमानों पे हैं आईटी सेक्टर के अंदर। अच्छा जी मैंने क्या करना है राइट नाउ, मेरा जो फर्स्ट इनिशियल स्टेप है, बेसिक लेवल का जो इनिशियल स्टेप है, इसमें मुझे डिजाइन स्टाइल गाइड दी है, ठीक है, डिजाइनर ने मेरी आसानी के लिए मुझे स्टाइल गाइड भी बना के दी है, वहाँ पे जाके मैं चेक कर सकता हूँ इसे किस कलर कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल किया, अगर मुझे कोई कलर कोड चाहिए है, गजमल कोड चाहिए वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें मुझे स्टाइल गाइड के अंदर अवेलेबल है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ और पहला सबसे जो मैंने स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, बनाना है विद इन माई HTML यूजिंग बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क, वो मैंने ये वाला हेडर का कंपोनेंट बनाना है जिसमें क्या है, लोगो है, नेविगेशन है और यहाँ पे CTA कॉल टू एक्शन का बटन है, रजिस्टर नाउ। और इसके लिए मैं चलता हूँ VS कोड के अंदर और सबसे पहले इस प्रोजेक्ट का मैं डिफाइन कर देता हूँ, इसका नाम है जी ऑनलाइन एजुकेशन वेबसाइट, ऑनलाइन एजुकेशन वेबसाइट। तो हम चलेंगे जी रूट के ऊपर और रूट फोल्डर में चलते हैं जी हम, रूट फोल्डर प्रोजेक्ट का फोल्डर, और उसके उसमें जाके मैं एक प्रोजेक्ट का फोल्डर बनाने से पहले हम चलते हैं गिटहब पे, रेपो ही बना देते हैं, गिट रेपो बना देते हैं न्यू, और इस रेपो का नाम मैं रख देता हूँ ऑनलाइन एजुकेशन वेबसाइट, ऑनलाइन एजुकेशन वेबसाइट, ठीक है। तो जब आप गिट रेपो में आप बना रहे होते हो तो वो आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि उसका नाम इस तरह से ना आप उसकी नेमिंग कन्वेंशन कर सकते हो, जैसे कि मैंने राइट नाउ आपके सामने किया और मुझे कह रहे कि इट्स अवेलेबल, अगर वो अवेलेबल होगा तो आपको यहाँ पे ग्रीन कलर का मार्क कर देगा, एंड देन बाकी डिटेल्स में कुछ भी नहीं चेंज कर रहा, पब्लिक रख रहा हूँ, अगर आप चाहो तो इसे प्राइवेट रख सकते हो, ठीक है, क्योंकि अभी राइट नाउ फॉर द सेक ऑफ पर्पज मैं इसको आप लोगों को बताने के लिए कर रहा हूँ, सिखाने के लिए प्रोसेस है। अब कुछ क्लाइंट से अगर आप काम कर रहे हो तो वो आपने उनकी जो कोड है उसको पब्लिक नहीं रखना, उसको प्राइवेट ही रखना है जब तक कि क्लाइंट आपको नहीं कर देता, तो इन चीज़ों का भी जरा अपने ख्याल रखना। तो मैंने क्या किया, जस्ट सिंपल क्लिक कर दिया क्रिएट रिपॉजिटरी के ऊपर और ये मुझे प्रोसेस करके, तो ये बन गया जी क्लाउड के ऊपर, ये मेरा रेपो क्रिएट हो गया और इसको मैंने अब क्लोन कर लेना है अपने सिस्टम पे, और क्लोन करने के लिए मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ से हमें ये वाला लिंक हमें चाहिए होता है क्लोन करने के लिए, क्लोन किया मैंने इसको और मैं आ गया जी प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी के अंदर जहाँ पे मेरे सारे प्रोजेक्ट, एंड देन राइट क्लिक, इसके लिए आपके पास सिस्टम में गिट भी इंस्टॉल होना चाहिए इस कमांड को रन करने के लिए जो मैं करने लगा हूँ। इसके बाद अब जब आपके सिस्टम में गिट इंस्टॉल होगा तो ये राइट क्लिक करके ना ये वाला ऑप्शन आ जाएगा आपके पास, ओपन गिट बैश गिट, जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो नाउ आई एम एबल टू सी दिस टर्मिनल गिट, जो कमांड आपने देनी है इस वाली रेपो को क्लोन करने के लिए अपने सिस्टम पे, अभी वो क्लाउड पे है, गिट हब के क्लाउड पे सर्वर पे अवेलेबल है, वो अपने सिस्टम पे मैं क्लोन करना चाह रहा हूँ, रेपो खाली है, कुछ नहीं है उसके अंदर, बस मैंने सिंपल उसको क्लोन करके यहाँ पे पेस्ट ऑन करना है और मैंने इसको पेस्ट कर दिया, राइट क्लिक एंड पेस्ट एंड एंटर। अच्छा जी, वो कह रहा है जी, उसने मुझे कह दिया जी आपने जो कर लिया वो हो गया डन, और ये बिल्कुल ब्लैंक है, ये आ गया जी मेरे पास, इधर आ जी, और यहाँ पे मैं कुछ बेसिक बेसिक जो चीज़ें हमें रिक्वायर होती हैं वेब पेज को क्रिएट करने के लिए, बेसिक रूट फोल्डर हायरार्की में बना लेता हूँ, जैसे मैंने कस्टम HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के अंदर भी आप लोगों को बना के बताई थी, यहाँ पे हम उसको रिवाइज भी कर लेते हैं और उस प्रोसेस को हम आगे एग्जीक्यूट कर लेते हैं। राइट क्लिक करते हैं जी हम, जो सबसे पहले जो हमने फोल्डर एक क्रिएट करना है वो उसका नाम है जी CSS, एंड देन न्यू एंड देन JS, then right click and new and then images, और यही रूट पे क्योंकि मैंने अभी होम पेज पे काम करना है
तो होम पेज पे काम करने के लिए मैं एक अगर यहाँ पे डॉक्यूमेंट रेडी कर लेता हूँ, बना लेता हूँ, क्रिएट कर लेता हूँ और इसकी एक्सटेंशन में रख लेता हूँ HTML, क्योंकि हमने हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML के अंदर काम करना है। दैट्स व्हाई आई यूज .html एक्सटेंशन। और अगर आपको ये चीज़ अपने इसको ना क्रॉस चेक करने के लिए व्यू में जाके और यहाँ से व्यू और ये हिडन आइटम्स, सॉरी फाइल नेम एक्सटेंशन, इसको आपने चेक कर लेना है। ये विंडोज 11 का इंटरफेस दिखा रहा हूँ मैं आपको, विंडोज 10 में भी तकरीबन इससे मिलता जुलता है, लेकिन आपने इस वाले ऑप्शन को जरूर चेक कर लेना है, तभी आप इसकी जो एक्सटेंशन है वो चेंज कर पाओगे। अदरवाइज ब्राउजर को पता नहीं चलेगा, वो एज अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ही उसको कंसिडर कर रहा होगा। जैसे मैंने अभी एक पेज बनाया ना, तो वो अगर आपने अनचेक किया हुआ होगा, जैसे मैंने इसको अनचेक कर देता हूँ, तो मैंने यहाँ पे जाके अनचेक कर दिया उसको, तो वो हाइड हो गया उसकी एक्सटेंशन। अब मैं अगर यहाँ पे जाके इंडेक्स, यहाँ पे एक और पेज बना लेता हूँ, इसका नाम मैं रखता हूँ कंपनी और .html, हालांकि मैंने तरीका वही फॉलो किया है, लेकिन द थिंग इज दिस कि ये एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है और ये वाला मेरा HTML का डॉक्यूमेंट है, क्योंकि इसकी एक्सटेंशन चेंज हुई है। इस चीज़ को आप लोगों ने मेक श्योर करना है एज अ डेवलपर कि उसकी एक्सटेंशन जो है इट शुड बी .html, इट शुड नॉट .txt। तो अदरवाइज ब्राउजर उसको डिटेक्ट ही नहीं करेगा, जो भी कोडिंग करेंगे उसे पता नहीं चलेगा। तो आपने इस चीज़ को मेक श्योर कर लेना है लाजमी। और मैंने जाके दोबारा इसको चेक कर दिया, ठीक है जी। तो नाउ आई एम एबल टू सी, जैसे ही मैंने देखें उसे चेक किया तो उसने एक्सटेंशन .txt ही दिखा रहा है। तो मैंने इसको जाके यहाँ से लेट सपोज मैं कर देता हूँ HTML, और यहाँ से मैं ये वाला जो HTML है इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ, या मैं so now this page is able to see within the browser once I double click on this। और अगर मैंने कोई कोडिंग की हुई होगी तो ऑटोमेटिकली रन कर देगा ब्राउजर के अंदर, ब्राउजर उसको डिटेक्ट करेगा हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एंड देन। अच्छा, ये तरीका जो मैंने राइट नाउ जो एक फोल्डर हायरार्की बनाई है ना, ये भी ठीक है। और मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को बता दिया था दूसरा ऑप्शन भी, आप एक रूट पे फोल्डर बना लेते हो एसेट्स, और इसके अंदर जितनी भी डिटेल्स हैं आपकी, जैसे CSS का फोल्डर है, इमेजेस का फोल्डर है, JS का फोल्डर, सबका सब इसके अंदर रख लो। तो बोथ बोथ वे आर ओके, डन राइट, ओके एंड डन है, किसी भी रिकमेंडेड वे है, किसी भी तरीके का फॉलो कर लो। बाकी जो हमारा नेक्स्ट JS है, और जिस तरह से इस कोर्स में आप लोगों ने React फ्रेमवर्क में काम करना है, तो उसमें यूजुअली ऐसे ही हो रहा होता है कि आपको एक, जब आप कमांड रन करोगे ना, इंस्टॉलेशन की कमांड रन करोगे, तो आपके पास एक बाय डिफॉल्ट पैकेज आ जाएगा जिसमें डिफरेंट फोल्डर्स होंगे, जिसमें एसेट्स का भी फोल्डर होगा, जिसमें वेंडर्स का भी फोल्डर होगा, उसमें और बहुत सारे फोल्डर्स होंगे। वो इसको चेंज करते रहते हैं, उसमें चेंजेस आ रही होती हैं, लेकिन जो बेसिक रूट हायरार्की होगी ना आपकी, किसी से मिलती होती है। अभी के लिए मैं एसेट्स का फोल्डर अभी के लिए मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, सिर्फ समझाने के लिए आप लोगों को बताया था। ठीक है, तो अब मेरे पास एक फाइनलाइज जो रूट डायरेक्टरी है वो मेरी रेडी हो गई है। अब मैं इसी वाले कोड को, इसी वाले स्ट्रक्चर को मैं ओपन कर लेता हूँ विद इन माई कोड, विद इन माई विजुअल स्टूडियो कोड। CMD की कमांड रन करता हूँ मैं, कोड स्पेस, ये आ गया जी, मेरे पास पेज ओपन हो गया। और ये आपसे एक क्वेश्चन करेगा, आई ट्रस्ट द ऑफर, आपने इसे ओके कर देना क्योंकि अभी मैंने ही बनाया ये, वो जस्ट आपसे वेरिफिकेशन ले रहा है। तो जैसे ही मैंने पेज ओपन किया, डबल क्लिक किया, तो मेरे पास index.html आ गई। ठीक, सो आई विल गो टू द बूटस्ट्रैप ऑफिशियल वेबसाइट, और यहाँ पे जाके ना उसने हमें बहुत हमारे पहला हमारा स्टार्टिंग लेक्चर हुए थे, मैंने आप लोगों को एग्जांपल के तौर पर बताया था कि अगर आप बॉयलर प्लेट का कोड लेना चाहो तो आप बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट से ले सकते हो। तो उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए, अब क्योंकि हम बूटस्ट्रैप को इंटीग्रेट करने जा रहे हैं अपने वेब पेज के अंदर, तो मैं यहीं पे ना स्क्रॉल डाउन करता हूँ। यहीं पे जब मैंने यहाँ पे किया था तो इस वाले को कॉपी कॉपी किया था कोड स्निपेट को, अब मैं स्क्रॉल डाउन करके इस वाले को, इसमें वो मुझे बता रहा है कि यार आपने ना इसमें ऑलरेडी क्या इंटीग्रेट किया हुआ है, उन्होंने इंक्लूडेड है बूटस्ट्रैप की CSS और JS। मुझे भी यही रिक्वायर है अपने कंपोनेंट्स को क्विकली बिल्ड करने के लिए, बिल्ट-इन क्लासेस का इस्तेमाल करने के लिए, मुझे ये दोनों चीजें रिक्वायर है, CSS एंड JS। तो मैं ये कोड स्निपेट करता हूँ कॉपी एंड गो टू माय वेब पेज नेम index.html एंड यहाँ पे क्या कर देता हूँ मैं इसको। तो जैसे ही मैंने इसको पेस्ट किया तो मेरे पास इनिशियल बॉयलर प्लेट रेडी हो गई थी। इनिशियल बॉयलर प्लेट, जैसे हमने कस्टम केसेस के लिए HTML के लिए हमने बनाया था एक बॉयलर प्लेट, अब हमारे पास बॉयलर प्लेट आ गया फॉर द बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क। और बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क का बॉयलर प्लेट क्यों है? क्योंकि इसके अंदर ये इंक्लूडेड है CSS और JS।
दिस इज द bootstrap.min.css एंड द bootstrap.bundle.min.js, ये दोनों फाइल्स इंक्लूडेड हैं इसके अंदर। तो अब मैं इसमें जाके कुछ बेसिक चेंजेस कर लेता हूँ। मैंने क्रॉस ओरिजिन इंटीग्रिटी इसको कर दिया रिमूव। ये अब जब डिप्लॉयमेंट कर रहे होते हैं ना, तो तब हमें ये एट्रीब्यूट चाहिए होते हैं, अभी हमें इसकी जरूरत नहीं होती, मैंने रिमूव कर दिया। इसी तरीके से जो इसका लिंक आ रहा है, इसका जो लिंक आ रहा है, ये वाला लिंक CDN का लिंक, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, CDN, इसको मैंने किया कॉपी और मैंने यहाँ पे जाके ब्राउजर में नेक्स्ट टैब में इसे पेस्ट कर दिया। तो मेरे पास एक कोड आ गया, CSS का बुनियादी कोड आ गया मेरे पास, जो अपने वेब पेज में लोकली अपने सिस्टम पे डाउनलोड कर सकता हूँ मैं, इन केस अगर मैं स्लो इंटरनेट इश्यूज फेस आउट कर रहा हूँ। राइट नाउ आई एम इन पाकिस्तान एंड आई एम फेसिंग बंडल ऑफ स्लो इंटरनेट इश्यूज, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको डाउनलोड कर सकता हूँ अपने सिस्टम पे। अपने काम को क्विकली रन करने के लिए, सेटअप को रखने के लिए मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ डेस्कटॉप पे, प्रोजेक्ट का फोल्डर, एंड देन द फोल्डर नेम इज ऑनलाइन एजुकेशन वेबसाइट, और उसके अंदर जो मैंने नेक्स्ट फोल्डर क्रिएट किया था उसका नाम था CSS, क्योंकि ये CSS वाली फाइल है तो मैं इसको CSS के फोल्डर में रखूंगा। bootstrap.min.css सेव हो गई है मेरे रूट डायरेक्टरी में CSS के फोल्डर। सो नाउ आई एम टारगेटिंग टू JS। ये चेंज करने के बाद मैंने इसका पाथ भी अपडेट करना है, क्योंकि अब ये फाइल लोकली मेरे सिस्टम पे आ गई है, तो मुझे CDN लिंक की जरूरत नहीं है। इसको मैं मॉडिफाई करूंगा, एडिट कर दूंगा। href के अंदर जो हमारा लिंक जहाँ पे हम पाथ ऐड कर रहे होते हैं फॉर द CSS फाइल, मैं उसको चेंज कर दूंगा विद माय CSS फाइल CSS के फोल्डर के अंदर और bootstrap.min.css। या फिर अगर मैं लिखना चाहूँ खुद से लिख भी सकता हूँ। CSS का फोल्डर मुझे VS कोड हेल्प आउट कर रहा है कि आपका CSS का फोल्डर एग्जिस्ट करता है और उसके अंदर जो फाइल एग्जिस्ट करती है वो है bootstrap.min.css। और इसी तरीके से जो मैंने जावास्क्रिप्ट के लिए एक टैग लगाया है स्क्रिप्ट का, उसमें से भी क्रॉस ओरिजिन और इंटीग्रिटी दोनों एट्रीब्यूट्स को मैं रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि मैं अभी डिप्लॉयमेंट नहीं कर रहा, मैं लोकली सिस्टम पे मैंने काम करना है, मैंने रिमूव कर दिया। और ये मैंने करना है जी कॉपी। इस तरीके से जिस तरह से मैंने CSS को डाउनलोड किया है, मैं JS को भी डाउनलोड कर लेता हूँ। नेक्स्ट स्टेप ओपन किया मैंने bootstrap.bundle.min.js एंड देन सेव द फाइल, और इसको मैंने सेव करना है विद इन द JS फोल्डर, विद इन द JS फोल्डर। दोनों फाइल्स आ गई हैं जी, CSS की भी फाइल आ गई है, JS की फाइल भी आ गई है। अब मैं इसका पाथ भी अपडेट कर सकता हूँ, जैसे लिंक के टैग में href के जरिए पाथ चेंज कर रहे होते हैं आप, इसी तरह से स्क्रिप्ट के टैग में सोर्स के जरिए पाथ चेंज कर रहे होते हैं आप। सोर्स इज अ एट्रीब्यूट, href इज अ एट्रीब्यूट, rel रिलेटिव इज अ एट्रीब्यूट, ठीक है, दीज आर ऑल द एट्रीब्यूट्स। इसी तरह से मेटा टैग में नेम इज एट्रीब्यूट, इसी तरह से कंटेंट इज एट्रीब्यूट ऑफ द मेटा टैग ऑफ दिस टैग, व्हिच टैग, व्यू कोड टैग। मैंने इसे करना है जी पाथ इसका अपडेट JS के फोल्डर के अंदर, और JS के फोल्डर के अंदर फाइल क्योंकि मैंने डाउनलोड कर ली अभी आप लोगों के सामने किया, और उसका नाम है bootstrap.min.js। मैंने सेव कर दिया। मेरा जो ये बेसिक लेवल का कोड सिनेरियो है, जो स्ट्रक्चर है, ये रेडी हो गया है एज पर माय बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क। अगर मैं कोई कंपोनेंट इस्तेमाल करना चाहूँ बूटस्ट्रैप का, तो मैं क्विकली उसको यूज कर सकता हूँ, और ये दोनों फाइल्स मुझे हेल्प कर रही होंगी, bootstrap.min.js और bootstrap.bundle.min.js। तो यहाँ पे जाके मैंने एक अदद और फाइल में इंक्लूड करवा देता हूँ, और इसका नाम मैं रख देता हूँ, ये मेरी अपनी कस्टमाइज CSS फाइल होगी। एक मैं इसका नाम रख देता हूँ जी, इसको मैं HTML कमेंट कर देता हूँ, दिस इज bootstrap CSS। और इसी तरह से जो मेरी थीम की CSS है उसके लिए मैं अलग से एक फाइल लगा देता हूँ, थीम CSS, कस्टमाइज थीम CSS। और ये भी मैं वैसे ही ऐड करूंगा जैसे ऊपर मैंने लिंक के टैग के जरिए बूटस्ट्रैप की फाइल इंक्लूड करवाई, इसी तरह से मैं अपनी फाइल भी इंक्लूड करवा देता हूँ। इसका नाम मैं रखता हूँ जी लिंक, और लिंक में जाके इसका जो रिलेशनशिप है दिस पेज स्टाइल शीट है ये, ठीक है, रिलेशनशिप REL रिलेटिव, और इसी तरह से
href जहाँ पे मैंने पाथ ऐड करना है उसमें मैंने रखना है जी css और इसके अंदर मैंने एक फाइल डिफाइन कर देनी है रूट पे जाके इसी तरह से इसके साथ मैंने एक फाइल डिफाइन कर देनी है style.css या कस्टमाइज या कस्टम या जो भी थीम वगैरह वगैरह इस तरह के डिफरेंट नेमिंग कन्वेंशन आप भी यूज करते हैं। तो मैं नाम रखता हूँ इसका style.css theme.css style.css custom.css वगैरह वगैरह override.css ये सारे मैंने नेमिंग कन्वेंशन डिफरेंट डिफरेंट जो हम जनरली मार्केट में यूज कर रहे होते हैं काम करते वक्त ये मैंने उनके नाम दे दिया। अच्छा CSS के फोल्डर के अंदर एक और फाइल आ गई है उसका नाम है style.css। तो ये मेरी थीम की CSS है ये मुझे पता चल रहा है HTML कमेंट्स के जरिए मुझे पता भी चल रहा है कि मेरी थीम की CSS ये वाली है और जो बूटस्ट्रैप की चीज़ है वो ये वाली है और ये सारे का सारा जो कोड है जो स्टार्ट हो रहा है हमारा वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है जी वो स्टार्ट हो रहा है डॉक्यूमेंट से। ठीक है फर्स्ट जो हमारी लाइन ऑफ कोड है हमें इस चीज़ की डिक्लेरेशन दे रही है कि ये जो हमारा डॉक्यूमेंट है ये HTML डॉक्यूमेंट है डॉक्यूमेंट टाइप इज HTML एंड देन HTML का टैग एंड देन उसके अंदर एक लैंग्वेज का एट्रीब्यूट यूज हो रहा है लैंग्वेज का कौन सी लैंग्वेज है जी इंग्लिश के लिए EN होता है उर्दू के लिए अरेबिक के लिए स्पेनिश के लिए फ्रेंच के लिए वगैरह वगैरह ये सारी लिस्ट अवेलेबल है आप जाके सर्च कर सकते हो उसमें आप यूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट जो भी क्लाइंट की तरफ से रिक्वायरमेंट आ रही है या आप खुद अपनी प्रोडक्ट को चेंज कर रहे हो उसके अंदर चेंजेस लेकर आ रहे हो तो यहाँ पे आपने उसका एट्रीब्यूट डिफाइन कर देना है जिस भी लैंग्वेज के अंदर आप पेज डेवलप करने जा रहे हो। इसी तरह से उसके बाद जी हेड का टैग है मेटा टैग व्यू कोड है मेटा टैग कैरेक्टर सेट एंड मेटा टैग व्यू कोड मेटा टैग कैरेक्टर सेट में आपके कॉपीराइट है ट्रेडमार्क है इस तरह के डिफरेंट आपके साइन सिग्नेचर्स होते हैं जो आप एक यूनिक कोड के तौर पे आप HTML कोड के अंदर यूज कर रहे होते हो वो ये वाला टैग रेंडर करने में हेल्प आउट कर रहा होता है। जो व्यू कोड का टैग है ये आपके वेब पेज के व्यू कोड को कंट्रोल कर रहा होता है। लेट्स सपोज आप वही वेबसाइट ओपन कर रहे हो फोन के अंदर वही ओपन कर रहे हो आईपैड के अंदर वही ओपन कर रहे हो डेस्कटॉप के अंदर तो रन टाइम के लिए चीजें डिसीजन ब्राउजर किससे ले रहा होता है रेंडर करने में ये वाला जो टैग है ना व्यू कोड मेटा टैग जो डिवाइस विड्थ के हिसाब से अपने आप को एक्सपेंड कर रहा होता है और इनिशियल स्केल उसका सेट कर रहा होता है लोड होने के बाद। इसके बाद जो वेरी नेक्स्ट टैग है HTML के अंदर जो हम देख रहे हैं राइट नाउ हेड विद इन द हेड टैग इज टाइटल जो भी वेब पेज का टाइटल है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है गेट स्टार्टेड विद बूटस्ट्रैप इस तरह से यहाँ पे कुछ और टाइटल ये पूरा पाथ लिखा हुआ है उसका ये मैं एक और वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ ये ओपन की है इसका नाम है जी ऑनलाइन वेबसाइट एजुकेशन वेबसाइट लैंडिंग पेज UI डिजाइन कम्युनिटी ये यहाँ से मैंने दी ठीक है ना ये जो टैब तो ये सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पे ये लिख रहे हैं इसके अंदर तो हम क्या करते हैं बूटस्ट्रैप डेमो की जगह यहाँ पे हम अपना वाला जो पेज बनाने लगे हैं उसका नाम हम कर देते हैं चेंज इसका नाम है जी ऑनलाइन एजुकेशन होम पेज इसका नाम मैंने रख दिया जी होम होम पेज तो मैंने चेंज कर दिया मॉडिफिकेशन कर दी उसके बाद बूटस्ट्रैप की CSS इंक्लूड हो रही है थीम की CSS है और हेड का टैग हमारे पास उसके बाद बॉडी का टैग स्टार्ट हो रहा है बॉडी के टैग में बाय डिफॉल्ट जो बॉयलर प्लेट का कोड लेकर आए हैं हम उसके अंदर H1 का टैग लगा हुआ है हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है उसके अंदर उसके बाद स्क्रिप्ट का टैग लिखा हुआ है उसके बाद बॉडी का टैग क्लोज हो रहा है HTML तो मैंने ओपन करता हूँ जी इस वाले पेज को ना मैं चेक कर लेता हूँ कि whether I have successfully integrated this स्पेसिफिकली अगर मैं बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क की बात कर रहा हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ मेरे पास VS कोड के अंदर एक एक्सटेंशन होती है गो लाइव वो आप सब बच्चों ने भी इंस्टॉल कर ली होगी जिनने नहीं की वो कर लें उसका ये बेनिफिट होगा कि ये आपको जो जितना भी ये है ना आपका वेब पेज वो आपको क्विकली ओपन कर देगा ब्राउजर के अंदर। तो मैंने क्या किया कि इसको मैंने किया कि लाइव सर्च लाइव सर्वर हाँ ये हमने की है लाइव सर्वर लाइव व्यू लाइव सर्वर वगैरह वगैरह काफ़ी सारी आपको ना एक्सटेंशन तो क्योंकि ये इंस्टॉल है राइट नाउ इसमें VS कोड में तो जब इंस्टॉल हो जाएगा तो ये आपको यहाँ पे डिस्प्ले ऐसे होगा ये डिटेल्स आपको बता रहा है कि ये राइट नाउ इंस्टॉलिंग VS कोड बस ये सिंपल इंस्टॉल करोगे आप एंड क्विकली इसका ये नीचे बटन दे दिया उन्होंने जैसे इंस्टॉल कर लोगे ना तो यहाँ पे नीचे बटन आ जाएगा ठीक है जैसे हाँ वो भी है डिफरेंट असल में चल रही है ना मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट उनका इंटरफेस वो भी आ रहा है। अच्छा जी मैंने क्या किया तो ये मेरा जी वेब पेज इंटीग्रेटेड विद बूटस्ट्रैप CSS और बूटस्ट्रैप की JS जो दोनों चीजें मुझे हेल्प करेंगी अगर मैं कोई कंपोनेंट यूज करूँ फॉन्ट के लिए और असल जो चीजें ना वो भी हम करने लगे
जैसा कि मेरे डिज़ाइन में मैंने क्या बनाना है, मैंने ये वाला कंपोनेंट बनाना है। तो ये इसके लिए मैंने सारे का सारा जितना भी प्रोसेस है ना इस वेब पेज के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं, और सबसे पहले इनिशियल फेज के तौर पे मैंने इस वाले कंपोनेंट को बिल्ड करना है। तो वो मेरा रेडी हो गया, कैनवस रेडी हो गया, स्टेज रेडी हो गया। अब मैं ये कंपोनेंट इंटीग्रेट करता हूँ, और ये कंपोनेंट करने के लिए, इंटीग्रेट करने के लिए पहले क्या करते थे हम, हर चीज जाकर खुद से सीएसएस के अंदर लिख रहे होते थे। अब ऐसा नहीं है, हम चूंकि 2.0 बूटस्ट्रैप में आ गए हैं, तो हमारे पास बहुत ज़बरदस्त आसानी हो गई है। और मैं इस चीज़ को क्विकली बिल्ड करने के लिए चलता हूँ। हमारे पास एक बिल्ट इन कंपोनेंट है और उसका नाम है जी नैवबार। और नैवबार में जैसे ही मैं आता हूँ तो यहाँ पे ना स्क्रॉल डाउन करने के बाद मुझे बाय डिफॉल्ट बूटस्ट्रैप ने एक स्ट्रक्चर लेआउट बना के दिया। मुझे हर एक चीज़ लिखने की जरूरत नहीं होगी। मैं चलता हूँ अपने वेब पेज के अंदर, यहाँ से हम अपना कोड लिखना स्टार्ट कर लेते हैं। विद इन द बॉडी टैग आपने ये काम करना है। मेन ये मैं कर रहा हूँ HTML कमेंट, और स्टार्ट कर लेंगे अपने मेन टैग। अच्छा, दो कन्वेंशन हैं, दोनों तरीके ठीक हैं। मैंने ऐसे लिखा, या जैसे मैंने आप लोगों को कस्टम HTML जब हम लिख रहे थे तो मैंने आप लोगों को लिख के बताया था हेडर विद इन द मेन टैग, विद इन द मेन टैग। और ये मैंने रख दिया जी हेडर, एंड बस ये आ गया आपका कोर स्ट्रक्चर आ गया। या मिसाल के तौर पे ये भी तरीका ठीक है, और ये तरीका मैंने इसको बाहर रख दिया, ठीक है। मेन का टैग नीचे कर दिया, हेडर का टैग ऊपर कर दिया है, अलग अलग सेपरेट सेपरेट कर दिया। लेकिन ये काम सारे का सारा मैं विद इन द बॉडी टैग कर रहा हूँ। तो दोनों तरीके ठीक हैं, क्योंकि मैंने कस्टम CSS HTML लिखते हुए हेडर को मेन में रखा था। अब मैं इसको अलग रख लेता हूँ। बूटस्ट्रैप में क्योंकि काम कर रहा हूँ मैं, ये डिफरेंट है, आप लोगों को डिफरेंट चीज़ भी आ जाएगी और तरीका भी समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हम चीज़ों को बना रहे हो, बिल्ड कर रहे हो। मैंने मेन के टैग के बाहर कर दिया जी हेडर का टैग। HTML का जो हेडर का टैग है वो मैंने यूज कर लिया। और अब मुझे फर्दर जो मैंने ओपन किया है कंपोनेंट, वहां मैं चलता हूँ और उसको, अगर उससे पहले हम अपना जो डिजाइन हमने देख रहे हैं राइट नाउ, अगर मैं इस डिजाइन को देखूं, जैसे मैंने फोटोशॉप में बताया था आपको कि डिजाइनर क्या कर रहा होता है, एक खास किस्म की फिक्स विड्थ के अंदर काम कर रहा होता है। इसमें भी ऐसे ही हुआ है, एक स्पेसिफिक विड्थ के अंदर काम हुआ है। जैसे कि हमारी स्टैंडर्ड स्क्रीन की जो विड्थ होती है वो 1320 पिक्सल की विड्थ एक हम लेके चल रहे होते हैं। जैसे कि वो हमने ये डिसीजन कहाँ से लेना होता है, सेटिंग में हम जाते हैं। सेटिंग में जाने के बाद डिस्प्ले पे जाएंगे हम, वालेकुम सलाम सिस्टम में और डिस्प्ले में, और उसके बाद स्क्रॉल डाउन करता हूँ मैं तो ये आ रही है। ठीक है, जो स्टैंडर्ड लैपटॉप की स्क्रीन होती हैं बाय डिफॉल्ट उसकी जो विड्थ होती है वो 1366 होती है। और उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि जो 1320 की विड्थ हम रखते हैं, 1320 की विड्थ हम रख रहे होते हैं फॉर अ स्टैंडर्ड डेस्कटॉप लैपटॉप यूजर, या अगर वो सिस्टम पे ओपन हो रहा है। इसी तरह से डिफरेंट स्क्रीन होती है, जैसे 1920, जैसे राइट नाउ मैंने कनेक्ट किया हुआ है HDMI के जरिए एक एक्सटर्नल स्क्रीन कनेक्ट की हुई है, तो वो मेरे सिस्टम में मुझे बता रहा है कि आप स्विच भी कर सकते हो, 1920 पे भी जा सकते हो। इसी तरह से अगर आप मैकबुक प्रो में देख रहे हो तो मैकबुक प्रो में जो पिक्सल्स होते हैं वो 2560 इंटू जो आपका नेक्स्ट 1080 होता है उसके अंदर जाकर सारी चीजें देख सकते हो। तो ये सारे का सारा जो स्ट्रक्चर है ये हमें हमारी जो HTML के अंदर जो हम स्ट्रक्चर लेआउट डिफाइन कर रहे होते हैं उसमें हेल्प आउट कर रहा होता है। और उसमें बूटस्ट्रैप क्या कर रहा होता है, बूटस्ट्रैप हमें ये बता रहा है कि यार आपने ये सारा काम जो करना है ना विद कंटेनर्स, इसमें कंटेनर्स डिफाइन है, क्योंकि मैंने कंटेनर्स पहले से डिफाइन करवा दिए आप लोगों को, तो आप लोगों को आसानी हो जाएगी कनेक्ट करने में, समझ आएगी कि बात हम क्या बात कर रहे हैं। मैंने जब आप लोगों को यहाँ पे ये वाला पेज ओपन करके बताया था तो यहाँ कुछ कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें आप लोगों ने ये
स्ट्रक्चर देखा भी होगा, उसको भी पढ़ा होगा। राइट नाउ मैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन कर रहा हूँ कि वो 1320 रख रहा होता है बाय डिफॉल्ट। बूटस्ट्रैप आपको जो क्लास यूज करते हो, कंटेनर की क्लास आप यूज करते हो, वो 1320 पिक्सल रख रहा होता है। उसमें हमें अलग से लगाने की, लिखने की जरूरत नहीं है, राइट डाउन करने की जरूरत नहीं है। जस्ट हम ये वाली क्लास यूज करेंगे और हमारा स्ट्रक्चर लेआउट रेडी हो जाएगा। तो अभी मैं यही करने लगा हूँ। मैं इसी हेडर के टैग के अंदर एक div लगाता हूँ, div डॉट कंटेनर नाम रख देता हूँ, कंटेनर। पहले मैं क्या करता था, CSS ओपन करता था और कंटेनर में डिफाइन करता था। अब मुझे ऐसे करने की जरूरत नहीं है, मैंने बूटस्ट्रैप इंक्लूड करवाई हुई है, सिंपल। अब मैं क्या करूंगा, जैसे ही ब्राउजर में देखूंगा वो ऑटोमेटिकली कितनी बिट लगा देगा मेरे div को, 1320। और उसके बाद जो मुझे रिक्वायरमेंट है वो ये लोगो है, ये नेविगेशन है और ये CTA कॉल टू एक्शन बटन है। और वो मेरे पास यहाँ पे जो मैंने, ये मैं लिंक शेयर कर देता हूँ जब आप सब काम करने लगते हैं। कंटेनर्स एंड द सेकंड पॉइंट इज, हमने जो देखा था वो था जी नैव बार। मैं चलता हूँ जी नैव बार के ऊपर, कॉपी करते हैं जी, ये भी पेस्ट कर दिया आप लोगों के पास। और ये हम चलते हैं जी, वो स्क्रॉल डाउन। जैसे ही मैं स्क्रॉल डाउन करके आया तो यहाँ पे उसी पैटर्न पे जो मैं डिजाइन देख रहा हूँ, उसी पैटर्न पे कुछ चीजें अवेलेबल हैं, सिवाय इसके ये चीज नहीं है। हाँ मुझे ये बटन चाहिए, लेकिन मुझे ये चीज नहीं चाहिए। और बाकी तकरीबन ऑलमोस्ट मिलती जुलती चीजें, मुझे लिंक्स भी चाहिए। मुझे इस तरह से नैप बार की जगह मैं अपना लोगो रिप्लेस करूंगा जिस डिजाइन पे मैं काम कर रहा हूँ। और मेरा डिजाइन है जी ये वाला MH मास्टर्स हब। तो मैंने क्या करना है जी, इसी वाले कोड स्निपेट को मुझे जरूरत है कॉपी करने की, इसी वाले कोड स्निपेट, क्योंकि मैंने ये वाला लेआउट बनाना है, ये वाला कंपोनेंट मॉड्यूल क्रिएट करना है। और मैं कंपोनेंट बेस्ड कोडिंग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इस वेबसाइट पे कल को प्रोग्रामिंग भी करनी है। हर चीज को, कंपोनेंट को मैंने अलग अलग रेंडर भी करवाना है विद इन द रिएक्ट जेएस, एक्सप्रेस जेएस और मोंगोडीबी के जरिए वेरिएबल्स डिस्प्ले करवाने हैं, जेसन फाइल के जरिए चीजें डिस्प्ले करवानी है। तो उसी चीज का जो बेसिक लेवल का इनिशियल स्टेप है मैं अभी से ले रहा हूँ राइट नाउ व्हेन आई एम डूइंग द फ्रंट एंड। इस चीज को उस पैटर्न पे ले जाने के लिए, मैच्योर करने के लिए, ये मेरे जो डिसीजन हैं, ये बेसिक 4 लेवल के डिसीजन हैं और ये मैंने अभी लेने हैं। तो मैंने इसे क्या किया, कॉपी, इसे कंपोनेंट बेस्ड कोडिंग भी बोलते हैं। कंपोनेंट बेस्ड, तो मैंने यहाँ पे पेस्ट ऑन कर देना है नैव। यहाँ पे लिखता हूँ जी मैं नेविगेशन, नेविगेशन HTML कमेंट हम यूज कर रहे हैं ताकि हमारी रीडेबिलिटी कोड की पता चले और हम क्या काम कर रहे हैं। नेविगेशन, तो मैंने यहाँ पे इसको पुट ऑन कर दिया और सिंपल मैंने किया उधर से कॉपी किया कोड स्निपेट और यहाँ पे मैंने सिर्फ पेस्ट कर दिया। एंड वंस आई सेव द पेज एंड चेक द पेज, तो मेरे पास वही वाला कंपोनेंट एज इट इज ऑफिशियल वेबसाइट पे था, वो मेरे पास यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। मेरी रिक्वायरमेंट भी यही थी, मैंने इसी तरह की चीज बनानी है, लेकिन मैंने मॉडिफाई करना है कंटेंट, इंटरनल कंटेंट, इमेजेस मॉडिफाई करने हैं और बाकी मैंने बटन को भी मॉडिफाई करना है। मुझे इस चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं एग्जिस्टिंग कोड के अंदर कुछ बेसिक लेवल की चेंजेस लेकर आऊंगा, रीफैक्टर करूंगा कोड को, रीफैक्टर करूंगा। यहाँ पे मैंने करना है जी, सबसे पहले तो मुझे ट्रांसपेरेंट चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, कलर नहीं चाहिए उसके बैकग्राउंड में। तो एग्जिस्टिंग क्लास को मैं रिमूव करूंगा तो मेरा कलर का इशू हो जाएगा रिजॉल्व। कलर हैज बीन गॉन, क्योंकि मैंने ये वाला जो ग्रेडियंट है ना ये लगाना होगा। जब मैं इंट्रो सेक्शन बनाऊंगा तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने ये ग्रेडियंट लगाना होगा। और बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स में अगर मैं देखूँ तो मुझे रिक्वायर है जी, इसको मैंने कर देना है, दिस इज द नेविगेशन, ये फॉर्म है जी। और फॉर्म में मुझे सिर्फ बटन चाहिए, मुझे ये बाकी रेस्ट ऑफ द डिटेल्स नहीं चाहिए फॉर्म के टैग में। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कर देता हूँ इसे कट और इसके साथ कर देता हूँ यहाँ से रिमूव एंड सेव। और इसकी जगह बाकी चेंजेस अब मैं लेकर आऊँगा। तो मैंने जैसी चीज़ों को चेंज किया, रीफैक्टर किया, कोड के अंदर जाके कुछ चीज़ें रिमूव की, अपडेट की, वही चीज़ें मुझे फ्रंट एंड पे डिस्प्ले होना शुरू हो गई हैं विद द एग्जिस्टिंग कोड। मैं एग्जिस्टिंग कोड के साथ प्ले अराउंड कर रहा हूँ, ठीक है, जो मुझे बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क ने बाय डिफॉल्ट उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे एज अ कंपोनेंट के तौर पे मुझे प्रोवाइड करके दिया। तो सबसे पहला स्टेप क्या है जी मेरा, मैंने ये वाला लोगो ऐड करना है, ये लोगो। और फिग्मा के अंदर जब आप काम कर रहे होते हो, फिग्मा इज वेरी इजी टू यूज एज अ डेवलपर।
फिग्मा जो है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा होता है क्विकली चीज़ों को एक्सपोर्ट करने के लिए। आपने कोई इमेज लेके जाना है, आपने कोड कॉपी करना है, अगर आप पेड फिग्मा में चले जाते हैं तो उसमें बहुत सारे और भी फीचर्स अनलॉक हो जाते हैं। तो जी मैंने ये वाला जो आ गया ना जी, ये आ गया। जैसे मैंने डबल क्लिक किया ना तो आई एम एबल टू सी दिस लेयर लोगो। डिजाइनर ने बाकायदा इसका जो नेम है ना वो प्रॉपर डिटेल में रखा हुआ है। यहाँ पे मैंने जाके जैसे ही इसके ऊपर क्लिक किया, दिस इज द लेयर आई वांट टू दिस लेयर, और मैंने यहाँ जैसे ही मैंने क्लिक किया, once this layer is highlighted on the left side, now on the right side I'm able to see the properties panel। प्रॉपर्टीज पैनल में हम क्या कर सकते हैं जी, इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मैंने स्क्रॉल डाउन किया, कुछ डिटेल्स आ रही हैं, पोजीशन, टेक्स्ट, लेआउट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अपीयरेंस, टाइपोग्राफी, जो भी डिजाइनर ने चीजें इसके अंदर यूज की हैं इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, वो सारी डिटेल्स राइट साइड पे आ रही हैं। डिजाइन प्रॉपर्टीज, प्रोटोटाइप प्रॉपर्टीज, डिटेल्स आ रही हैं सारी की सारी, फॉन्ट साइज, फिल वगैरह वगैरह। यहाँ पे एंड पे जाके एक्सपोर्ट का बटन है, एक्सपोर्ट के बटन के प्लस के साइन पे क्लिक किया मैंने, एंड दिस इज पीएनजी, जेपीईजी, एसवीजी, पीडीएफ। और क्योंकि लोगो है तो लोगो के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है कि हम एसवीजी तमाम ब्रांडिंग जो है हम एसवीजी के अंदर आइकन्स और ब्रांडिंग, ताकि हमारा जो आउटपुट रिजल्ट है ब्राउजर के ऊपर वो क्रिस्टल क्लियर आए, अच्छे शार्प लुक, जो उसकी फील है अच्छी क्लियर क्रिस्टल क्लियर लुक के लिए, शार्प लुक के लिए हम एसवीजी को प्रेफर कर रहे होते हैं फॉर ब्रांडिंग, लोगोस एंड फॉर आइकन्स, जो भी जितने भी हम आइकन यूज कर रहे हैं। तो मैंने सिलेक्ट कर लिया जी ऑप्शन, जाके पीएनजी सिलेक्टेड था बाय डिफॉल्ट, और मैंने एसवीजी कर लिया यहाँ पे, एंड देन वंस आई क्लिक ऑन एक्सपोर्ट, तो लोगो का जो कोड है मेरे पास वो आ गया है जो डिजाइनर ने यूज किया। अब मैं इस वाले कोड को डायरेक्टली इनकॉर्पोरेट कर सकता हूँ बाय क्लिकिंग डबल क्लिक। अब ये वो लोगो आ गया, क्योंकि लोगो व्हाइट कलर में है, नजर नहीं आ रहा, व्हाइट कलर का इंटरफेस है उसका। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको राइट क्लिक, व्यू पेज सोर्स, so this is the code I need for the logo। I copy this code, go to my HTML page, और जहाँ पे ये लिखा हुआ है ना nav bar, यहाँ मैं रिप्लेस कर देता हूँ। और nav bar को लिखा किस तरह से हुआ है, बूटस्ट्रैप में nav का टैग है, div है, और div के टैग के अंदर एंकर टैग है, और एंकर टैग के अंदर उसमें nav bar है। और वहाँ पे जाके मैंने ये वाला कोड रिप्लेस किया। कौन सा वाला कोड रिप्लेस किया, राइट क्लिक पेस्ट, ये मैंने किया पेस्ट। और अब जब मैं सेव करूंगा तो आई एम एबल टू सी द लोगो, क्योंकि वो व्हाइट कलर में है तो नजर नहीं आ रहा, ठीक। और इसको चेक करने के लिए, फॉर द पर्पस टू टेस्ट दिस लोगो, क्योंकि मेरा लोगो इत्तेफाक की बात है कि व्हाइट कलर में है, दैट्स व्हाई आई नीड टू टेस्ट दिस आउट। तो मैं क्या करता हूँ, एक अदद में लगा लेता हूँ यहाँ पे क्लास, हेडर के टैग के ऊपर क्लास लगा दी मैंने, और इसका नाम मैंने रख दिया प्राइमरी। बिल्ट इन क्लास होती है बीजी प्राइमरी। जैसे ही मैंने बीजी प्राइमरी की क्लास लगाई तो मुझे पता चल गया कि मैंने लोगो सक्सेसफुली सही तौर पे एक्सपोर्ट कर लिया है यूजिंग द फिग्मा। यहाँ से मैंने एक्सपोर्ट किया, ठीक है, दिस इज द लोगो, और उसकी लेयर सेलेक्ट की मैंने। जितने भी आप सब बच्चों को डिजाइन असाइन होंगे उसमें इसी तरह का पैटर्न होगा। मेरी कोशिश होती है कि मैं ऐसे ही डिजाइन आप लोगों को प्रोवाइड करूँ। जैसे मैंने पहले वाला डिजाइन ओपन किया तो आप देखो उसमें इमेजेस लगाए हुए थे, वो मैंने डिस्कार्ड कर दिया, क्योंकि मुझे लेयर्स एक्सपोर्ट करके आप लोगों को बतानी है। और आप लोग यूजुअली काम भी ऐसे ही कर रहे होते हो मार्केट में, जब भी किसी भी डिजाइन पे आप काम कर रहे हो तो उसमें डिफरेंट लेयर्स होती हैं, और आपने लेयर्स को एक्सपोर्ट करना होता है, उसको चेक करना होता है, उसके कलर पिक करने होते हैं वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें तभी आपको हेल्प आउट क्विक हेल्प मिल रही होती है यहाँ से। और अभी क्योंकि आप लोग सीख रहे हो, लर्निंग फेज में हो, तो ये चीजें आपको ज्यादा हेल्प आउट कर रही होंगी। ऐसा केस भी हो सकता है कि जब आप सीख जाओ, प्रो लेवल पे चले जाओ, देन आपको, अगर जैसे मैंने पहले वाला डिजाइन ओपन किया था और उसमें इमेज थे सारे, तो वैसे भी आप बनाना सीख लोगे। लेकिन एज इनिशियल स्टेप के तौर पे आप लोगों को इन चीजों की रिक्वायरमेंट है, तो तमाम के तमाम डिजाइन जो आप लोगों को असाइन किए जाएंगे उसमें ये चीज लाजमी होगी कि आप लेयर्स ओपन करके उसे एक्सपोर्ट कर सकते हो, जैसे मैंने अभी आपके सामने किया। इसके बाद जो वेरी नेक्स्ट चीज जो मुझे यहाँ पे नजर आ रही है, लोगो इनकॉर्पोरेट करने के बाद मैंने सेंटर में कुछ ये लिंक्स दिखाने हैं, ठीक है। सेंटर अलाइन है, मुझे नजर भी आ रहा है यहाँ पे डिजाइन के अंदर, नजर भी आ रहा है कि ये डिजाइनर ने सेंटर अलाइन रखा हुआ है। प्लस इसके अंदर कुछ कंटेंट भी है, क्रिएट, रिज्यूमे, स्किल सेट, पार्टनर, जॉब बोर्ड, कॉन्टेक्टस, ये कुछ लिंक्स के अंदर कंटेंट भी लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो ये क्या जी हमारा लोगो है, इसकी कुछ अलाइनमेंट वगैरह हम अपडेट कर लेते हैं, कोड इंडेंटेशन भी कर लेते हैं। कोड इंडेंटेशन के लिए और आप ऑनलाइन HTML फॉर्मेट है,
इंडेंटेशन अप टू 2, कोड रीडेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए मैं इंडेंटेशन कर रहा हूँ, कोड रीडेबिलिटी, विजिबिलिटी, कॉपी, तो अब मेरा जो स्ट्रक्चर है ना वो एक वेल ऑर्गेनाइज्ड हो गया है। गुड, ये मेरा एसवीजी कोड है, यहाँ मैं मेंशन भी कर देता हूँ, लेट मी मेंशन दिस इज माय लोगो, लोगो, logo, and this logo is and here, और जो नीचे है ना यहाँ पे जो उसने प्रोवाइड किया है ये हमारा वो बटन है जो मैंने आप लोगों को कस्टम HTML के लिखते हुए भी बताया था कि हम क्या कर रहे होते हैं। फॉर अ मोबाइल यूजर हम एक अगर नैव बार के लिए क्लिक करने के लिए एक बटन बना रहे होते हैं, खुद से हम लिख रहे होते हैं। बूटस्ट्रैप में आपको खुद से लिखने की जरूरत नहीं है, बूटस्ट्रैप आपको बिल्ट इन ये बटन प्रोवाइड कर रहा है। तो आपने क्या करना है, सिंपल बस उसको जाके HTML कमेंट दे देना है अभी के लिए, ताकि आपको पता चल जाएगा सर ये क्या बात हो रही है। आप लोग तो ये है जी टॉगलर, टॉगलर नाम दिया नैव बार टॉगलर, इससे मैंने किया कॉपी और यहाँ पे जाके ये बटन ऐड हो गया सिंपल है, और यहाँ पे जाके इसको मैंने कर दिया। The on a very next phase जो मैंने चेंजेस लेकर आनी है within my code is to change this text। by default क्या आ रहा है जी, home link drop down disabled, मुझे ये नहीं चाहिए, बल्कि मुझे इसकी जगह चाहिए create resume, skill set, partner, job board, contact us। तो मैं इसको वन बाय वन जाकर चेंज कर लेता हूँ। सबसे पहले मुझे चाहिए जी create resume, आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, आप लोग कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद जो वेरी नेक्स्ट लिंक चाहिए मुझे वो है क्रिएट रिज्यूमे, और उसके बाद है जी स्किल सेट। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको लिखना नहीं चाह रहा तो स्पेलिंग मिस्टेक ना हो जाए, तो मैं डबल क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने डबल क्लिक किया फॉर द लोगो, इसी तरह से मैंने डबल क्लिक किया फॉर दिस, इसी लेयर के ऊपर मैंने डबल क्लिक किया। तो मैं क्या कर सकता हूँ, अब नाउ आई एम एबल टू कॉपी दिस। मैंने क्या किया, कॉपी कर लिया यहाँ से, कॉपी एंड पेस्ट। इस लिंक के साथ मैंने क्या कर दिया, इसको रिप्लेस कर दिया। मैंने रिप्लेस कर दिया, पेस्ट या रिप्लेस, रिप्लेस मतलब पहले इसको डिलीट करेंगे आप एंड देन पेस्ट कर देंगे। स्किल सेट आ गया जी हमारे पास। टेक्स्ट कॉपी कर रहा हूँ, सिंपल है, आसान है, इजी है। इसके बाद क्या जी, मुझे पार्टनर जॉब बोर्ड का भी टेक्स्ट चाहिए। इसी तरह से मुझे वो चीज़ भी रिक्वायर है। तो मेरे पास बाय डिफॉल्ट अगर मैं इसको देखूँ तो क्या हुआ जी, क्रिएट रिज्यूमे भी आ गया, स्किल सेट भी आ गया, लेकिन ये जो नेक्स्ट चीज़ है ये ड्रॉप डाउन है। बाय डिफॉल्ट बूटस्ट्रैप ने मुझे हेल्प प्रोवाइड की हुई है। अगर लेट सपोज कल को मैं जिस भी इस वेबसाइट पर लेट सपोज काम कर रहा हूँ और मुझे एक ड्रॉप डाउन बनाना पड़ जाता है, तो मुझे ये कोड हेल्प आउट कर रहा होगा। बना बनाया कोड है, मुझे अलग से कोड लिखने की जरूरत नहीं है, मैं जस्ट इस वाले कोड स्निपेट को यूज करूंगा और मेरा ड्रॉप डाउन क्रिएट हो जाएगा। लेकिन राइट नाउ मुझे इसकी जरूरत नहीं है, दैट्स व्हाई आई रिमूव दिस। मुझे इसको भी रिमूव कर देना है और मुझे लास्ट वन जो है उसको रिमूव कर देना है। अभी मैं इसको क्या करता हूँ, रिमूव, और इसकी जगह मैं रिप्लेस कर देता हूँ विद, इसको मैंने कॉपी किया इस वाले कोड स्निपेट को, एल आई को, ठीक है, एल आई यू एल, एल आई का स्ट्रक्चर जो हमने पढ़ा है ये वही चीज़ है। और यहाँ पे मैंने इसको कर दिया पेस्ट, और यहाँ पे मैंने रिप्लेस कर देना है वो वाला टेक्स्ट जो डिजाइन के अंदर है, फिग्मा डिजाइन के अंदर। मैंने कर दिया जी क्लिक क्लिक क्लिक, डबल क्लिक, और जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ कोई भी डिजाइन के अंदर एलिमेंट सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे यहाँ पे वो लेयर भी हाईलाइट कर देता है। ये लेयर स्पेसिफिकली बनाई हुई है डिजाइनर ने, जहाँ पे वो उसने चीजें सारी प्रोवाइड करके आपको दी है। सो नाउ आई एम एबल टू कॉपी दिस एंड पार्टनर जॉब पोस्ट। इसके बाद जो लास्ट मुझे लिंक लगाना है वो है कॉन्टेक्ट अस, और ये सारे का सारा जो स्ट्रक्चर है ये बनता जा रहा है यूएल एल आई के स्ट्रक्चर के अंदर, और एंकर टैग, और जो मेन पेरेंट टैग है वो नैव का टैग है। लास्ट वन को मैं कर देता हूँ रिमूव, डिसेबल्ड की मुझे जरूरत नहीं है, डिसेबल्ड के लिए उसने कुछ बिल्ट इन क्लास में लगा के दी नहीं है, उसकी मुझे जरूरत नहीं है, ठीक है। या मैं सारा रिमूव कर दूं, पूरा ब्लॉक ऑफ कोड रिमूव कर दूं और विद द एग्जिस्टिंग इसके साथ रिप्लेस कर दूं। या मैं क्या कर सकता हूँ, इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन भी कर सकता हूँ। जैसे मुझे बिल्ट इन क्लास नहीं चाहिए डिसेबल्ड की, जैसे मुझे ये वाला एट्रीब्यूट नहीं चाहिए डिसेबल्ड वाला, आर डिसेबल्ड ट्रू,
मुझे नहीं चाहिए, मुझे इसकी जगह डिसेबल्ड की जगह लिखना है जी कॉन्टेक्ट अस लिखना है मुझे, ये वाला कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्ट अस, ये मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया। वंस आई सेव दिस एंड गो टू द ब्राउजर, तो मेरे पास वो सारे का सारे जो नेविगेशन है ना विद अ वेरी इजी वे क्विकली, वो सारे का स्ट्रक्चर जो है मेरा चेंज हो गया। वरना मुझे हर एक चीज़ जाके पहले HTML के अंदर मैं लिखता था, उसको बिल्ड करता था, बनाता था, देन फिर वो उसकी CSS मुझे लिखनी पड़ती थी। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, बूटस्ट्रैप में क्विकली चीज़ें बनती चली जा रही हैं। मैंने अभी तक 0 CSS लिखी है, कोई भी CSS नहीं लिखी, जस्ट मैंने CSS इंक्लूड करवाई है बूटस्ट्रैप की, और मेरा जो पहला कंपोनेंट है वो रेडी हो गया, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट गोइंग टू रेडी। और इसके बाद मुझे एक और ये CTA लगाना है, ठीक है। CTA के लगाने के लिए मैं चलते हैं जी सर्च के बटन के ऊपर, और ये है जी इसको मैं कर देता हूँ रिमूव। मुझे टाइप सबमिट नहीं चाहिए अभी राइट नाउ यहाँ पे, और सिंपल वे में मुझे बटन के टैग की जगह मुझे रिप्लेस कर देना है एंकर टैग, एंकर टैग। यूजुअली ऐसे होता है कि रजिस्टर नाउ के बटन के ऊपर क्लिक करने पे पेज ओपन हो जाता है, तो मैंने सिंपल वे में उसको करने के लिए एंकर टैग जो हमारा नेविगेट करने के लिए यूज कर रहे होते हैं, यूज कर बटन जो है हमारा सबमिशन के लिए यूज हो रहा होता है, बटन का टैग जो होता है हमारा फॉर्म के अंदर। और यहाँ पे लिख देना है जी HREF में जो भी हम पेज का लिंक लगाएंगे, जैसे कि रजिस्टर का पेज है मिसाल के तौर पे, तो हम क्या करेंगे रजिस्टर रजिस्टर नाउ डॉट HTML। अभी पेज एग्जिस्ट नहीं करता, तो पेज उस पर क्लिक होके ओपन नहीं होगा। और यहाँ पे जाके सिंपल वे में हमने क्या करना है जी, एक अदद हमें बटन रिक्वायर है, उसके अंदर रजिस्टर नाउ लिखा होगा। कंटेंट चेंज कर दिया मैंने, रजिस्टर और कुछ बिल्ट इन क्लासेस भी चेंज करूंगा मैं इसके अंदर। बिल्ट इन क्लासेस कौन सी वाली चेंज करने लगा हूँ जी, वो हम चलते हैं बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट पे, और मैं यहाँ पे जाके ना ओपन करता हूँ बटन। आपके पास एक सेट ऑफ बटन अवेलेबल हैं, आपने सिंपल जाके उन क्लासेस को कॉपी पेस्ट करना है अपने पास, और आपका स्ट्रक्चर रेडी हो जाएगा। यहाँ पे मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा तो मेरे पास डिफरेंट वेरिएंट्स हैं इसके अंदर। कौन कौन से वेरिएंट्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, सक्सेस, डेंजर, वार्निंग, इन्फो, लाइट, डार्क। इसी तरह से आउटलाइन बटन भी हैं हमारे पास, वी हैव आउटलाइन बटन एज वेल, प्राइमरी, सेकेंडरी, सक्सेस, डेंजर, वार्निंग, इन्फो एंड लाइट एंड डार्क। तो ये आउटलाइन बटन है, आउटलाइन। और मेरे केस में मुझे आउटलाइन बटन चाहिए, फिल बटन नहीं चाहिए। जैसे ये सर्च का एक फिल बटन है, ये एक आउटलाइन बटन है, नजर आ रहा है एक बॉर्डर से। तो मैं क्या करता हूँ, फॉर द सेक ऑफ दिस आई यूज प्राइमरी, ठीक है। मुझे ये वाली क्लास रिप्लेस कर देनी है बटन, एक बेसिक क्लास, कोर क्लास जहाँ से बटन बन रहा है, और उसके साथ कॉम्बिनेशन के तौर पे ग्रुप क्लास मुझे चाहिए बटन आउटलाइन प्राइमरी, बटन आउटलाइन प्राइमरी। और मुझे क्लासेस चाहिए जी, ये मैंने इसे बटन आउटलाइन सक्सेस आ रहा है, बटन सक्सेस में चाहिए मुझे, यहाँ पे मुझे चाहिए प्राइमरी। ये क्लासेस सजेस्ट क्यों कर रहा है मुझे, ये जो क्लासेस मुझे सजेस्ट हो रही है, इसके लिए आप एक्सटेंशन भी यूज कर सकते हो, ऑटो कंप्लीट बूटस्ट्रैप, ऑटो कंप्लीट बूटस्ट्रैप की क्लासेस। यहाँ पे जाकर सर्च कर लेते हैं जी, ऑटो कंप्लीट कंप्लीट, ठीक है जी, आ गया, ठीक है। तो ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है मेरे पास, तो ये आप लोग भी कर सकते हो क्विकली बूटस्ट्रैप के अंदर काम करने के लिए। आपको क्लासेस नेम याद नहीं आ रहे, आप काम कर रहे हो, फ्लो में आप चल रहे हो, तो आप सिंपल लिख रहे हो, बटन लिख रहे हो, तो बाकी जितनी भी बटन से रिलेटेड बिल्ट इन क्लासेस हैं वो सारी की सारी उनकी लिस्ट कर दी है, लिस्ट कर दी तमाम। तो मैंने सिंपल वे में उसी टर्मिनोलॉजी को यूज करते हुए बटन आउटलाइन प्राइमरी लिखा यहाँ पे राइट नाउ, एंड देन इट्स बीन डन। हाँ, इस वाले काम को करने के लिए मैं रूट पे अदर पेज भी क्रिएट कर लेता हूँ। पहले मैंने रूट फोल्डर से क्रिएट किया है, अभी मैं यहीं पे VS कोड के अंदर क्रिएट कर लेता हूँ। इसका नाम मैं रख देता हूँ रजिस्टर डैश नाउ डॉट HTML। तो ये पेज ब्लैंक है, अभी मैं कुछ भी नहीं रख रहा इसके अंदर। सिंपल इसको मैंने क्लिकेबल बनाने के लिए, ताकि ये ब्राउजर में रिफ्लेक्ट होता है तो वो ओपन हो जाए। तो ये इसमें डन, वो क्योंकि बटन का कलर उसके साथ मर्ज कर रहा है प्राइमरी कलर के साथ, मैं रिप्लेस करता हूँ अगर सेकेंडरी कलर के साथ, तो आप लोगों को नजर आ जाएगा जी, वेयर इज दिस इज प्राइमरी, सो आई यूज टू प्राइमरी सेकेंडरी, ठीक है। जैसे मैंने सेकेंडरी किया तो वो बदल गया, दिस इज द बटन, और ये मेरा आ गया लोगो आ गया, और ये मेरा सेंटर में, इसको मैंने सेंटर में दिखाना, अब ये सेंटर में नहीं है, मैंने कंटेंट अपडेट कर दिया एज पर माय डिजाइन, बिल्कुल एग्जैक्टली एक्यूरेटली मैंने कंटेंट अपडेट।
आइकन मुझे नजर आ रहा है, एक आइकन के लिए आप लोगों को पता है, एक मुझे नई वेबसाइट भी मिली थी, वहाँ से भी हम आइकन लगा सकते हैं। बहरहाल राइट नाउ मैं क्या करता हूँ, आइकन के लिए आप लोगों को पता ही होगा, फॉन्ट ऑप्शन में चलेंगे हम। फॉन्ट ऑप्शन में जाके सिंपल वे में फॉन्ट ऑप्शन हम आइकन्स को यूज करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए हम क्विकली यूज कर रहे होते हैं। इसमें जाएंगे जी हम, एंड देन आइकन, और इसको इनकॉर्पोरेट करेंगे हम अपने वेब पेज के अंदर, और उसको करने के लिए हम CDN यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था। फॉन्ट ऑप्शन में जाएंगे, फॉन्ट ऑप्शन CDN, तो ये हमारे पास एक ऑफिशियल वेबसाइट अवेलेबल है cdn.com के नाम से। यहाँ जाके क्लिक किया मैंने, और इसको मैंने पेस्ट भी कर दिया। स्क्रॉल डाउन, क्योंकि मैं SVG आइकन यूज कर रहा हूँ, प्रेफर कर रहा हूँ SVG आइकन यूज करना, इट्स नॉट कंपल्सरी, लेकिन मैं प्रेफर कर रहा हूँ क्रिस्टल क्लियर रिजल्ट के लिए। तो मैंने क्या किया, all document.js ये वाला मैंने कॉपी किया, ठीक है, CDN 7.4 राइट नाउ जो इनका वर्जन चल रहा है, और ये मैंने कॉपी कर दिया, कॉपी कोड सेपरेट किया, एंड देन स्क्रॉल डाउन, क्योंकि मैंने एक आइकन इनकॉर्पोरेट करना है तो मुझे ये वाली फाइल इंक्लूड करवानी पड़ेगी। इसमें से भी जो बेसिक एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं, बेसिक रेपर पॉलिसी, क्रॉस ओरिजिन और इंटीग्रिटी, इसको मैंने रिमूव कर दिया, और इसका जो CDN का लिंक है ना, मैंने डाउनलोड करके अपने सिस्टम पे इनकॉर्पोरेट करना है। मैंने किया इसको कॉपी, and go into the browser, paste the tab, save the file, JSE के फोल्डर के अंदर मैंने फॉन्ट ऑप्शन को सेव कर देना है, and once done, so I can, वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, बस मुझे 2 मिनट दे देना, मैं कर रहा हूँ। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। इसमें मैंने कर देना है JS, ओके, मैंने JS कर दिया जी, पाथ मैंने चेंज कर दिया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, क्विकली ये वाला आइकन यूज कर सकता हूँ। मेरी ये सारा जो काम मैंने किया ना, मैंने आइकन यूज कर, तो मुझे एक अलग चाहिए एरो, दिस इज द एरो। मैं यहाँ से भी एक्सपोर्ट कर सकता हूँ फिग्मा से, ये मैं इंशाल्लाह कल भी आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूंगा, रिपीट करूंगा इसको। लेकिन राइट नाउ मैं ये आइकन लगाने लगा हूँ यूजिंग द फॉन्ट ऑप्शन। मैं जाके यहाँ पे मैंने आइकन सर्च किया ना, यहाँ पे मैंने लिखना है एरो, फॉन्ट ऑप्शन का 7 वर्जन आ गया, वही इंटीग्रेट भी किया मैंने अभी, और वही आप लोगों के साथ इसको हम लगाने भी जा रहे हैं ब्राउज़र। और यहाँ पे मुझे चाहिए जी एरो समथिंग लाइक दिस वन, मैंने इसे कर दिया कॉपी, एंड देन सिंपल पेस्ट। मुझे बाद में चाहिए, हाँ मैंने, तो ये देखिए जी आइकन भी आ गया, ठीक है। तो मेरा स्ट्रक्चर रेडी हो गया, कल हम इसको मजीद मैच्योर करेंगे। हमने इसको सेंटर अलाइन करना होगा, हमने इसकी आइकन की सेटिंग करनी होगी, हमने इसके कलर वगैरह अपडेट करने होंगे, और फिर हम आगे भी पेज बनाएंगे। राइट नाउ हमारा हेडर का जो कंपोनेंट है विद यूजिंग द header tag, HTML header tag, और with using the nav tag, ULLI का स्ट्रक्चर, एंकर टैग, ये हमारा सारा स्ट्रक्चर हमारा रेडी हो गया। और बाकी इसको कलर के एतबार से हमने मैच्योर करना है, इसकी अलाइनमेंट सेट करनी है, बिल्ट इन क्लासेस के जरिए काम करेंगे हम। CSS कोई नहीं लिख रहे राइट नाउ, अगर मैं देखूं तो मेरी CSS बिल्कुल ब्लैंक है, कुछ भी नहीं है। ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है बूटस्ट्रैप का, कि आप जितना भी काम कर रहे होते हो, आपको कोई अलग से CSS लिखने की जरूरत नहीं होती। बहुत मिनिमल अगर लिखने की जरूरत पड़ती है तो बहुत मिनिमल। क्या करेंगे हम, हमने लेट्स सपोज अपनी ब्रांडिंग कलर लगानी है, उसके लिए हम CSS के अंदर डिफाइन कर देंगे कलर्स, जैसे हमने वेरिएबल्स डिफाइन करना सीखे, कोई हमने और कोई छोटी मोटी अलाइनमेंट सेट करनी है। बाकी मैक्सिमम काम हम बिल्ट इन क्लासेस के जरिए हम यूज करेंगे। कल का जो लेक्चर होगा इंशाल्लाह हम इसको कंटिन्यू करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। राइट नाउ यहाँ पे एक नेक्स्ट क्लास होनी है, तो उस सिलसिले में मैं अभी जो क्लास है वो इसकी वाइंड अप करनी है। ये वाला लेक्चर अभी कुछ देर में आप लोगों को शेयर कर दिया जाएगा। थैंक यू। ये वाली जो रिकॉर्डिंग है ना, ये आपके साथ यूट्यूब का जो लिंक होगा उस पर